हाय। आप वर्डप्रेस सीखना चाहते हैं एंड दैट इज़ द रीज़न कि आपने थंबनेल पे क्लिक करके इस वीडियो को ओपन किया है। एंड ट्रस्ट मी, मैं आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगा। देखिए, वर्डप्रेस एक कमाल का प्लेटफॉर्म है। आप सभी जानते ही होंगे कि वर्डप्रेस की हेल्प से आप ऑलमोस्ट किसी भी तरह की वेबसाइट बहुत ईजिली बना सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि बिना कोडिंग के आप वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आपको एक लाइन ऑफ कोड भी लिखना नहीं आता है, आपको HTML नहीं आता, जावास्क्रिप्ट नहीं आती है, PHP नहीं आता है, या अगर आप अपनी क्लास में बैक बेंचर रहे हैं, मतलब ऐसा जिसको कभी रिजल्ट में कोई मार्क्स वगैरह अच्छे नहीं आए, बट आप वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, तो यकीन मानिए वर्डप्रेस आपके लिए सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है। एंड ट्रस्ट मी, मैं आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगा। ये वीडियो पूरा डिटेल में मैंने बनाया है। मेरे आप जितने भी वीडियोज़ देखेंगे ना, हर एक वीडियो में मैं चीज़ें बहुत डेप्थ में समझाता हूँ। तो प्लीज़ टाइम निकाल करके इस वीडियो को देखिएगा। हो सकता है थोड़ी लंबी वीडियो हो जाए, बट हाँ, एट दी एंड आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी। मैं कभी ऐसा नहीं करता कि थंबनेल पे कुछ और लिख दूं, जब आप क्लिक करो तो उसके अंदर आपको कोई और चीज़ें मिले। ऐसा नहीं है। जो थंबनेल पे मैंने लिखा हुआ है सेम वही चीज़ पूरी मैं डिलीवर करूंगा इस वीडियो में। और मेरा मकसद कभी ये नहीं होता है कि मेरे वीडियो से बहुत ज़्यादा व्यूज़ आएँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मैं चाहता हूँ कि अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आपको उससे सीखने को मिले। वॉच टाइम ज़्यादा होना चाहिए। तो वॉच टाइम तभी होगा जब कॉन्टेंट अच्छा रहेगा। तो चलिए इस पूरे वीडियो को शुरू करते हैं। इस पूरे सेशन में हम वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना सीखेंगे और बिना कोडिंग के आप ऑलमोस्ट किसी भी तरह की वेबसाइट बना सकते हैं। तो मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर लेकर के चलता हूं। ये मेरे सामने एक डेमो साइट है। डेमो साइट का मतलब ये होता है एक बनी बनाई वेबसाइट है। यहाँ पर आप देखो काफ़ी बढ़िया बढ़िया कंटेंट है, जैसे कि बैकग्राउंड में काफ़ी अच्छी सी बड़ी सी इमेज लगी है। ये बेसिकली पूरा का पूरा टेक्स्ट है, जिसे हम हेडिंग भी कह सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे बटन्स लगे हुए हैं। अबाउट मी है, कॉन्टैक्ट मी है। आप किसी भी बटन पे क्लिक करोगे तो कोई दूसरा पेज ओपन हो जाता है, या आप किसी सेक्शन पे स्क्रॉल हो जाओगे। देखो, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा आप कॉन्टैक्ट वाले सेक्शन पे आ गए। तो बेसिकली इस तरह का हम बटन भी क्रिएट करेंगे। देन आफ्टर यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड पे एक इमेज लगी हुई है, थोड़ी सी राउंडेड इमेज है। राइट हैंड साइड पे हेडिंग लिखी है। देन आफ्टर डिफरेंट कलर से एक और हेडिंग है, फिर एक बटन आ गया। इसके बाद ये बेसिकली जो नंबर्स हैं ना, ये रन करते हैं, मतलब ये चेंज होते हैं डायनेमिकली। जैसे ही देखो मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा ना, नंबर इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। तो कोई भी यूजर जब आपकी वेबसाइट ओपन करेगा और फर्स्ट टाइम जब वो इस सेक्शन पे आएगा तो ये नंबर अपने आप इंक्रीज होते हुए दिखाई देंगे। तो ये एक अच्छा इफेक्ट होता है, इसे भी हम लगाएंगे। एक चीज अगर आप यहाँ पे गौर करोगे, देखो जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, बैकग्राउंड में जो इमेज लगी है ना, फिक्स है इमेज, है ना, पूरी फिक्स है इमेज। तो इसे हम पैरेलैक्स इफेक्ट कहते हैं। ये भी हम लगाना सीखेंगे। देन आफ्टर यहाँ पे काफी बड़ी सी बैकग्राउंड इमेज है। राइट हैंड साइड पे देखो बड़ी सी हेडिंग है। ये जो लाइन आपको यहाँ पे दिख रही है ना, राउंडेड टाइप की, ऐसे ये डिवाइडर लाइन होती है। इसे भी हम क्रिएट करेंगे। इसके बाद छोटी छोटी इमेजेस हैं। देन आफ्टर हेडिंग लिखी है, फिर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है। ये भी हम बनाना सीखेंगे। इसके बाद 3 कॉलम्स हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। आप कंटेंट कैसे ऑर्गेनाइज करोगे ये भी हम सीखेंगे। यहाँ पे देखो फिर से लर्न मोर का टेक्स्ट लगा हुआ है, लिंक है बेसिकली। ये बटन भी हो सकता है, इसे भी क्रिएट करना सीखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे बड़ी सी एक इमेज है। राइट हैंड साइड पे देखो यहाँ पे हेडिंग लिखी है, फिर डिवाइडर लाइन है, फिर यहाँ पे आइकन के साथ में काफी सारा टेक्स्ट है। ये भी हम क्रिएट करना सीखेंगे। बटन भी है यहाँ पे। सिमिलरली ये भी सेक्शन वैसे ही बना हुआ है, बस राइट में इमेज शिफ्ट हो गई है और इमेज दूसरी है, बाकी कॉन्टेंट ऑलमोस्ट सिमिलर है। इस टाइप के सेक्शंस भी हम सीखेंगे। देन आफ्टर ये क्लाइंट टेस्टिमोनियल वाला सेक्शन है कि आपके क्लाइंट जो आपको रिव्यूज वगैरह देते हैं, आप किस तरह से सेक्शन को क्रिएट करोगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। और सब कुछ बहुत बहुत ईजी है। यहाँ पर देखो ये डिवाइडर देख रहे हो आप, ये इस टाइप का डिवाइडर है, सीधी लाइन नहीं है। ये थोड़ा सा डिजाइनर टाइप का डिवाइडर है। इसे हम शेप्ड डिवाइडर कहते हैं। इसे कैसे लगाएंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। देन आफ्टर ये बेसिकली फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वाला सेक्शन है। आप किसी भी एक क्वेश्चन पे क्लिक करोगे, देखो उसका आंसर इस तरह से अपीयर होता है। ये टॉगल होता है बेसिकली। तो इस टॉगल को भी क्रिएट करना हम सीखेंगे कि जब आप क्वेश्चन पे क्लिक करते हो तभी उसका आंसर हाइड या अनहाइड होता है। ठीक है। देन आफ्टर फिर से पैरालैक्स इफेक्ट आ गया। ये है प्राइसिंग टेबल, जिसमें आप अपने सर्विसेज वगैरह को सेल कर सकते हो। मान लो अगर आपके कोर्सेज वगैरह हैं या आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो सब्सक्रिप्शन बेसिस पे है, तो आप प्राइसिंग टेबल्स बना करके उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। आपने मोस्टली वेब होस्टिंग कंपनीज में इस टाइप का प्राइसिंग टेबल देखा होगा। ये भी हम क्रिएट करना सीखेंगे। देन आफ्टर ये पोस्ट वाला सेक्शन इसे छोड़ देंगे क्योंकि ये ब्लॉगिंग में आता है, ये वेबसाइट डेवलपमेंट का पार्ट नहीं रहेगा। फिर से हमारे पास पैरालैक्स इफेक्ट है, इसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है। जब मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं तो आप देखो टेक्स्ट तो ऊपर जा रहा है लेकिन बैकग्राउंड इमेज फिक्स है। इसे भी लगाना हम सीखेंगे। एट लास्ट यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म दिया हुआ है। कोई भी यूजर इस फॉर्म को फिलअप करके आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। आपने राइट हैंड साइड पे यहाँ पर अपना कुछ डिटेल वगैरह दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर है, एड्रेस है, ईमेल है। देन सोशल मीडिया आइकन्स भी हैं जिनको आप लिंक करवा सकते हो अपने फेसबुक, ट्विटर
ट्विटर के पेजेस से। ये सब हम क्रिएट करना सीखेंगे। एट द वेरी बॉटम ये कहलाता है फुटर वाला सेक्शन, जिसके अंदर आप अपनी वेबसाइट के क्रेडिट्स दे सकते हो कि वेबसाइट बिल्ट बाय जो भी आपका नेम है। तो ये सारी चीज़ें हम क्रिएट करना सीखेंगे। इस वेबसाइट में कमाल की चीज़ ये है कि सबसे ऊपर जो मेन्यू दिए हुए हैं ना, देखो जैसे ही मैं प्राइसेस पे क्लिक करूंगा ना, तो अपने आप प्राइसेस वाला सेक्शन स्क्रॉल होकर के आ जाता है। अगर मैं माय प्रोग्राम्स पे क्लिक करता हूं तो प्रोग्राम्स वाला सेक्शन आ गया। रीच मी पे क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट वाला सेक्शन आ गया। मतलब ये वन पेज स्क्रॉलिंग वेबसाइट है। क्लिक करने पे कोई नया पेज ओपन नहीं होता है, बट कोई स्पेसिफिक सेक्शन अपने आप स्क्रॉल होकर के ऊपर आ जाता है। तो ये बेसिकली वन पेज स्क्रॉलिंग वेबसाइट है। इसको अगर आपने बनाना सीख लिया तो आप हर तरह की वेबसाइट बहुत इजीली बनाना सीख सकते हो, ठीक है। और ये लेफ्ट हैंड साइड पे लोगो है, तो लोगो भी आप बहुत इजीली बिना ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल के बना सकते हैं। सो राइट नाउ इस तरह की पूरी वेबसाइट हम इस पूरे वीडियो में बनाना सीखेंगे। अब मैंने पूरा एक माइंड मैप यहाँ पे रेडी किया है। एक एक स्टेप को फॉलो करेंगे और आप अपनी वेबसाइट बना पाओगे इस वीडियो के एंड होने तक। तो यहां पर टाइटल आ गया वर्डप्रेस ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर। राइट नाउ अंडरस्टैंडिंग अ डोमेन नेम एंड वेब होस्टिंग। सबसे पहले हम समझेंगे डोमेन नेम और वेब होस्टिंग क्या होता है। देखो डोमेन नेम क्या होता है पहले ये समझाता हूं। आपने अक्सर Amazon पे शॉपिंग की होगी। आप ओपन करते हो amazon.in तो बेसिकली Amazon की वेबसाइट आती है। अगर आप फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करना चाहते हो तो आप टाइप करते हो flipkart.com तो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो ये सबसे ऊपर जो लिखा है ना amazon.in है या flipkart.com है या amazon.com होता या google.com होता, ये डोमेन नेम कहलाता है, आपकी वेबसाइट का नाम कहलाता है। इसी नाम को ब्राउजर में टाइप करके कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट को ओपन करता है। दूसरी चीज होती है वेब होस्टिंग। अब वेब होस्टिंग क्या है? बेसिकली वेब स्पेस होता है। जब आप कोई वेबसाइट क्रिएट करते हो तो हर एक वेबसाइट का कुछ साइज होता है। जैसे flipkart.com है। अब फ्लिपकार्ट में देखो ये इमेज एक यूज की गई है ना, काफी बड़ा सा ये बैनर है। इसके बाद हर एक प्रोडक्ट की इमेजेस यूज की गई हैं यहाँ पे डिस्प्ले करवाने के लिए। हर इमेज का कुछ ना कुछ साइज होता है। हो सकता है 10 KB हो, 2 MB हो, 5 MB हो। अब इतनी सारी इमेजेस हैं तो पूरी वेबसाइट का मिलाकर के एक साइज बन गया। इंटरनेट पे हमें थोड़ा स्पेस चाहिए होगा जहां पर हम अपनी वेबसाइट के सारे कंटेंट को रख सकें, तभी हर एक यूजर दुनिया के किसी भी कोने से आपकी वेबसाइट को ओपन कर पाएगा, बिकॉज हमारा कंटेंट इंटरनेट पे अवेलेबल रहेगा। तो उसे हम वेब स्पेस कहते हैं। हमें इंटरनेट पे वेब स्पेस खरीदना होगा और वेब स्पेस कौन प्रोवाइड करता है? वेब होस्टिंग कंपनी। तो बेसिकली हमारा पहला स्टेप यही है, अंडरस्टैंडिंग अ डोमेन नेम और वेब होस्टिंग, कि भाई डोमेन नेम क्या होता है और वेब होस्टिंग क्या होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला स्टेप है बाइंग अ वेब होस्टिंग विद फ्री डोमेन। अब इसको समझते हैं। देखो इंटरनेट पे कई सारी कंपनी हैं जो डोमेन नेम और वेब होस्टिंग सेल करती हैं। आपने गोडैडी का नाम सुना होगा, होस्टिंगर का नाम सुना होगा, आपने ब्लू होस्ट का नाम सुना होगा। बहुत सारी कंपनीज है, बिगरॉक वगैरह भी है। अब हर एक कंपनी का प्राइस अलग है, हर एक कंपनी की जो सर्विसेज हैं वो अलग अलग हैं, उनके सर्वर के रिसोर्सेज अलग अलग हैं। कुछ की परफॉर्मेंस अच्छी है, कुछ की परफॉर्मेंस बिल्कुल बेकार है। मैंने काफ़ी सारी वेब होस्टिंग कंपनीज को यूज़ किया है। मैंने होस्टगेटर भी यूज़ किया है, ब्लू होस्ट भी यूज़ किया है, गोडैडी भी यूज़ किया है, होस्टिंगर भी यूज़ किया है, बिगरॉक भी यूज़ किया है। ऑलमोस्ट मैं सारी वेब होस्टिंग कंपनीज को अपने 9-10 साल के करियर में यूज़ कर चुका हूँ। और राइट नाउ जो सबसे बढ़िया होस्टिंग अभी तक मुझे लगी है वो है होस्टिंगर। होस्टिंगर ऑलमोस्ट 3 से 4 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ, अपनी वेबसाइट्स को भी होस्ट करने के लिए, अपने क्लाइंट्स की वेबसाइट को भी होस्ट करने के लिए। होस्टिंगर का सबसे अच्छा फायदा ये है कि प्राइस दूसरी कंपनी से कंपैरिजन में तो कम है, बट सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। आपकी वेबसाइट बहुत सुपर फास्ट लोड होती है। तो होस्टिंगर से होस्टिंग कैसे हम ले सकते हैं? आपको सिंपली वेबसाइट ओपन करनी है saddamkasim.com/hostinger। जैसे आप इस लिंक को ओपन करोगे तो आप होस्टिंगर की ऑफिशियल इंडियन वेबसाइट पे पहुंचते हो। यहाँ पर आप देखो ये वेबसाइट का होम पेज है और आपको सिंपली वर्डप्रेस पे क्लिक करना है, या अगर आपको वर्डप्रेस मेन्यू नहीं दिखता है तो आपको यहाँ पे मिलेगा वेब होस्टिंग वाला मेन्यू, इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आपको वेब होस्टिंग भी दिखाई देता है। तो किसी भी लिंक पे आप जा सकते हो। मैं जाऊँगा वर्डप्रेस पे, स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब बेसिकली हमें वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनानी है तो नो डाउट हमें वर्डप्रेस की होस्टिंग लेनी होगी। अब यहाँ पे 4 प्लान दिए होते हैं। पहला प्लान सिंगल प्लान है, दूसरा है बेसिक, थर्ड है होस्टिंगर एंड फोर्थ वन इज एडवांस्ड। अभी राइट नाउ होस्टिंगर और एडवांस को छोड़ देते हैं, काफी एक्सपेंसिव प्लान है। एज अ बिगिनर आपके लिए महंगा पड़ेगा। हम समझते हैं सिंगल और बेसिक, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और कौन सा आपको लेना चाहिए। देखो सिंगल प्लान जो होता है ना, इसकी कॉस्ट सबसे कम रहेगी, 69 रुपीज पर मंथ। इसमें आप एक वेबसाइट बना सकते हो, मतलब एक होस्टिंग में एक ही वेबसाइट आप बना पाओगे।
टोटल 50 जीबी का SSD स्टोरेज मिलेगा, मतलब 50 जीबी तक का कंटेंट आप अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। 100 जीबी का बैंडविड्थ है, बट इसमें आपको फ्री डोमेन नहीं मिलेगा। जो .com डोमेन नेम वगैरह होता है ना, उसकी ईयरली कॉस्ट तकरीबन 700 से 800 रुपए के आसपास होती है। इसमें आपको वो डोमेन फ्री नहीं मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें बेसिक प्लान की, तो इसका कॉस्ट ज़रूर 149 रुपीज़ पर मंथ है, लेकिन इसमें आप 100 वेबसाइट तक होस्ट कर सकते हो। मतलब एक ही होस्टिंग में आप 100 वेबसाइट्स बना सकते हो। बार बार आपको होस्टिंग नहीं खरीदनी पड़ेगी। टोटल 100 जीबी का SSD स्टोरेज मिलेगा, और इस प्लान में आपको एक .com डोमेन या .in डोमेन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। जो भी आपकी चॉइस हो, .com लेना हो तो वो आप ले सकते हो, .in लेना हो तो वो ले सकते हो। जो भी डोमेन एक्सटेंशन आपको पसंद आ रहा है वो आप ले सकते हो। 149 वाले प्लान में आपको एक डोमेन फ्री मिलेगा। 100 वेबसाइट्स आप बना सकते हो। 99 डोमेन बस आपको लेने पड़ेंगे। होस्टिंग आपको 99 बार नहीं खरीदनी पड़ेगी। इन दोनों प्लान में एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि आपको अनलिमिटेड फ्री SSL मिलता है। SSL क्या है? सिक्योर सॉकेट लेयर। जैसे आप टॉप पे देखो, होस्टिंगर की ये वेबसाइट है ना, यहां पर देखो एक ताले जैसा लॉक जैसा सिंबल है, जिसे हम पैडलॉक सिंबल भी कहते हैं। जब मैं इस पर क्लिक करता हूं तो लिख के आता है कनेक्शन सिक्योर। ऐसा ही लॉक सिंबल आपके डोमेन नेम के आगे भी लग करके आएगा। जब कस्टमर उस पर क्लिक करेगा तो लिखेगा कनेक्शन सिक्योर। इससे कस्टमर में ट्रस्ट बिल्ड होता है, कस्टमर आपकी वेबसाइट पर भरोसा करेगा। तो ये SSL जो है ना, अदर कंपनीज तो अलग से सेल करती हैं, बट होस्टिंगर में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। दोनों प्लान में मिल जाता है। अब इन दोनों में से कौन सा प्लान आपको लेना चाहिए वो मैं आपको समझाता हूं। अगर आप सिंगल वाला प्लान लेते हो, नो डाउट आपको प्राइस जरूर कम लग रहा है, बट ये महंगा पड़ेगा आपको। महंगा क्यों पड़ेगा? पहली चीज तो आप सिर्फ इसमें एक ही वेबसाइट बना पाओगे। दूसरी चीज, इसमें आपको डोमेन नेम नहीं मिलेगा। तो डोमेन नेम के आपको 700-800 रुपए अलग से पे करने पड़ेंगे। वहीं अगर बेसिक प्लान की बात करें, जरूर 150 रुपए का है। इसमें आप 100 वेबसाइट भी बना सकते हो, प्लस एक डोमेन फ्री भी मिलता है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप बेसिक वाला प्लान ही लेना। सिंपली ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना। इसके बाद अब ये आ गया बिलिंग पेज। नाउ कोई भी होस्टिंग जब आप खरीदते हो ना, तो होस्टिंग का एक बिलिंग पीरियड होता है कि भाई आप 1 महीने के लिए लेना चाहते हो, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए। होस्टिंगर में 1 महीने की अगर आप होस्टिंग लेते हो तो ये पड़ती है 589 रुपीज पर मंथ। यानी 1 महीने के बाद फिर से आपको इतना ही अमाउंट पे करना पड़ेगा अगर आपको अपनी वेबसाइट को कंटिन्यू रखना है। वहीं अगर 12 मंथ्स की होस्टिंग, यानी अगर 1 साल की पेमेंट आप एक साथ करते हो, तो इसमें आपको कॉस्ट पड़ती है मंथली सिर्फ 239 रुपीज। वहीं 2 साल की होस्टिंग की कॉस्ट और कम हो जाती है, 179 रुपीज पर मंथ। और अगर आप 48 मंथ्स यानी 4 साल की होस्टिंग एक साथ लेते हो, तो ये सबसे बढ़िया, सबसे किफायती प्लान होता है। कॉस्ट महीने की पड़ती है सिर्फ 149 रुपीज पर मंथ के आसपास। एक बार आप 4 साल की होस्टिंग का पे आउट एक बार कर देते हो, फिर आप 4 ईयर्स के लिए बिल्कुल फुर्सत। 4 साल में आप 100 वेबसाइट्स आराम से बनाइए। 4 साल तक आपको होस्टिंग के लिए कुछ भी पैसे पे करने की जरूरत नहीं है। फिर 4 ईयर्स के बाद ही आपको रिन्यूअल करना पड़ेगा। तो आप देख लेना, अगर आपका बजट है ठीक ठाक तो आप 48 मंथ्स वाली होस्टिंग लेना सबसे बढ़िया है ये। अदरवाइज आप एटलीस्ट 12 मंथ्स की होस्टिंग लेना, ये भी आपके लिए बजट फ्रेंडली होस्टिंग प्लान रहेगा। देन आफ्टर आपको यहां पर एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अब नो डाउट आपके पास फेसबुक या जीमेल तो होगा ही, उससे अकाउंट क्रिएट कर लेना। और इंडिया में जितने भी पेमेंट मेथड्स अवेलेबल हैं वो सब आपको यहां पे दिखाई देंगे, या आप जिस भी कंट्री से इस वीडियो को देख रहे हो, आप ही कंट्री में देखना कौन से लोकल पेमेंट्स मेथड अवेलेबल हैं, वो सब आपको यहां पे दिखाई देते हैं। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब आप होस्टिंग यहां से लेते हो तो राइट नाउ अभी मैं यहां पे चूज करूंगा 48 मंथ्स, ठीक है, यानी 4 साल की होस्टिंग मैंने यहां पे चूज की है। तो टोटल प्राइस कितना होता है? 7,152 रुपए 4 साल की होस्टिंग का, और टैक्स वगैरह मिला के टोटल पड़ता है 8,439 रुपए। अगर इसको 4 से डिवाइड कर दो, मतलब हर साल की होस्टिंग अप्रोक्स कितने की पड़ रही है? 2100 रुपए के आसपास पड़ रही है। मतलब ऑलमोस्ट 2100 रुपए में आप 100 वेबसाइट्स एक साल तक होस्ट रख सकते हो। इसको डिवाइड करें हम पर ईयर के हिसाब से, इतनी सस्ती होस्टिंग आपको कहीं पर नहीं मिलेगी। इसमें भी अभी ऑलमोस्ट आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। यहां पर आप एक कूपन कोड यूज करो, सद्दाम7, इसके बाद अप्लाई कर देना। याद रखिएगा, जो मैंने आपको एफिलिएट लिंक अपना दिया हुआ है saddamkasim.com/hostinger, पहले आपको इस लिंक को यूज करना है, तब आप होस्टिंगर की साइट पे आओगे। फिर जो भी तरीका मैंने बताया है होस्टिंग प्लान लेने का वो ले लीजिएगा। चेकआउट पेज पे आकर के आपको इस कूपन को यूज करना है। तो देखो डिस्काउंट मिलने के बाद कितना अमाउंट होता है? 7,595 रुपए और 42 पैसे राइट नाउ जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो ऑलमोस्ट 7,500 रुपए में 4 साल की होस्टिंग, 100 वेबसाइट्स आप बना सकते हो और एक डोमेन फ्री ऑफ कॉस्ट। इससे सस्ती होस्टिंग कुछ नहीं मिल सकती है आपको। सिंपली सबमिट सिक्योर पेमेंट बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, आपको होस्टिंगर की तरफ से कंफर्मेशन ईमेल आएगा। अब एक ऑफर है आपके लिए, वो मैं आपको समझा दूं। जितने भी लोग
मेरे एफिलिएट लिंक के ज़रिए होस्टिंगर से होस्टिंग खरीदेंगे, मतलब जो मैंने अपना एफिलिएट लिंक दिया हुआ है, अगर आप उस लिंक को यूज़ करके होस्टिंगर से होस्टिंग लेते हो तो मैं आपको एलिमेंटर प्रो प्लगइन, जो अभी हम यूज़ करने वाले हैं इस पूरे सेशन में, जिसका एक्चुअल कॉस्ट तकरीबन $59 पर ईयर है, एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करूंगा। क्या है एलिमेंटर प्रो, पहले आपको ये समझा दूं मैं। एक प्रीमियम प्लगइन है, elementor.com पे हम जाते हैं, प्राइसिंग में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखना पेज बिल्डर प्लगइन, ये है एसेंशियल प्लान एलिमेंटर प्रो, $59 पर ईयर की कॉस्ट आती है। ये एक प्रीमियम प्लगइन है जिसमें बिना कोडिंग के आप ऑलमोस्ट किसी भी तरह की वेबसाइट बहुत इजीली बना सकते हो। सब कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप बेस्ड होता है और इसी प्लगइन को अभी हम यूज करेंगे अपने पूरे सेशन में, ठीक है। तो ये प्लगइन मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा अगर आप होस्टिंगर मेरे एफिलिएट लिंक को यूज करके लेते हो। ऑफर कैसे मिलेगा, जब आप होस्टिंगर से होस्टिंग खरीद लोगे तो आपको पेमेंट कंफर्मेशन आएगा होस्टिंगर की तरफ से कि आपने कितना अमाउंट पे किया है। उस ईमेल का स्नैपशॉट ले लेना। इस वीडियो के नीचे मैंने एक फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, उस फॉर्म को जैसे ही आप ओपन करोगे ना, फॉर्म को पूरा फिल कर देना और जो आपने स्नैपशॉट लिया है उसे भी अपलोड कर देना। जैसे ही मेरे पास आपका फॉर्म आएगा मेरी टीम वेरीफाई कर लेगी कि हाँ भाई आपने हमारा एफिलिएट लिंक यूज़ करके होस्टिंगर से होस्टिंग परचेज किया है, तो मैं आपको एलिमेंटर प्रो प्लगइन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली आपको एलिमेंटर प्रो प्लगइन भी मिल जाएगा, प्लस कूपन कोड यूज़ करेंगे, एफिलिएट लिंक यूज़ करेंगे तो ऑलमोस्ट 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो इससे अच्छी और कोई डील नहीं हो सकती है। तो अभी राइट नाउ अपना माइंड मैप चेक करते हैं भाई। हमने डोमेन नेम वेब होस्टिंग समझ लिया और यहाँ पर हमने वेब होस्टिंग में ले लिया है फ्री डोमेन के साथ में। अब अगला स्टेप है वी हैव टू इंस्टॉल वर्डप्रेस। हमें अपने डोमेन नेम पर वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। राइट नाउ मेरे पास ऑलरेडी एक डोमेन नेम है overpass.in। इस डोमेन पे हम अपनी पूरी वेबसाइट बनाना सीखेंगे। अभी राइट नाउ आप देखो, जब मैंने इस डोमेन को ओपन किया है तो यहाँ पर एरर पेज आ गया, मतलब कोई साइट नहीं है, क्योंकि अभी मैंने इस डोमेन पर वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं किया है। अब वर्डप्रेस हम कैसे इंस्टॉल करेंगे, आपको सिंपली वेबसाइट ओपन करनी है hostinger.in। नाउ टॉप राइट कॉर्नर पे लॉगिन का बटन मिलेगा, यहाँ पर जाइएगा, जो भी आपका अकाउंट है होस्टिंगर पे उसमें लॉगिन आपको कर लेना है। तो फटाफट मैं अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेता हूँ। सो ये है मेरा होस्टिंगर का डैशबोर्ड और मेरे पास भी बेसिकली 100 वेबसाइट वाला प्लान है, तो यहाँ मैं अपने क्लाइंट्स की वेबसाइट्स को भी होस्ट रखता हूँ। अब हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने से पहले आपको अपना डोमेन नेम लेना होगा, क्योंकि अभी हमने सिर्फ होस्टिंग ली है। अब हो सकता है आपको कोई डोमेन नेम पसंद है, वो डोमेन नेम आप कैसे लोगे, तो आप सिंपली डोमेन्स मेन्यू पे जाना, यहाँ पे गेट अ न्यू डोमेन पे आप क्लिक करोगे तो एक सर्च बॉक्स आ जाएगा। जो भी डोमेन आपको पसंद है अपनी वेबसाइट के लिए, उस डोमेन को आप यहाँ पे सर्च करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करूंगा आइसक्रीम एप्स 99.com। मैं अपने हर एक वीडियो में इसी डोमेन नेम को सर्च करता हूँ, बिकॉज मेरे माइंड में यही डोमेन नेम रहता है हमेशा। तो एक बार सर्च करते हैं। मान लीजिए आपको ये डोमेन नेम पसंद है, तो आपने यहाँ पे सर्च किया और देखो इस डोमेन नेम के आगे ग्रीन टिक लग करके आ रहा है, मतलब ये डोमेन नेम अवेलेबल है, आप इसको ले सकते हैं। मेरे एंड पे बाय डोमेन का ऑप्शन आता है, बिकॉज मैं अपना फ्री वाला डोमेन ऑलरेडी ले चुका हूं। आपके एंड पे क्लेम अ फ्री डोमेन या गेट दिस डोमेन फॉर फ्री ऐसा कुछ आ रहा होगा, बस आप क्लिक कर देना तो आपका जो भी डोमेन नेम सेलेक्टेड होगा वो आपके होस्टिंग अकाउंट से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद अब वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं, यहां पे आपको मिलेगा वेबसाइट्स वाला मेन्यू, इस पर आप क्लिक करो। नाउ यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट और माइग्रेट अ वेबसाइट, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। नाउ इस टाइप की स्क्रीन आएगी। सबसे पहले आपसे ये पूछेगा व्हाट टाइप ऑफ वेबसाइट डू यू वांट टू क्रिएट, आप किस तरह की वेबसाइट बनाना चाहते हो। क्या ऑनलाइन स्टोर बनाना है, मतलब ई कॉमर्स टाइप की साइट बनानी है जिसपे आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सको, कोई ब्लॉग बनाना है, बिजनेस वेबसाइट बनानी है, पोर्टफोलियो बनाना है, ये क्या बनाना है। तो यहां पर हम चूज करेंगे बिजनेस। क्या आप एक नई वेबसाइट बनाना चाहते हो या माइग्रेट करना चाहते हो, तो राइट नाउ हम यहां पर एक नई वेबसाइट बनाएंगे, तो इस वाले ऑप्शन को आपको चूज कर लेना है। इसके बाद ये आपसे कहेगा भाई प्लेटफॉर्म चूज करो। अब वैसे होस्टिंगर का खुद का भी एक वेबसाइट बिल्डर है जिसे आप यूज कर सकते हो, बट यहां पर हम वर्डप्रेस यूज करेंगे बिकॉज वर्डप्रेस में हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमाइजेशंस कर सकते हैं। तो आप यहां पे वर्डप्रेस को चूज करोगे। अब आपकी जो वर्डप्रेस वेबसाइट होगी उसका एक बैकएंड पैनल भी होगा जहां पर लॉगिन करके आप पेजेस मेन्यूज वगैरह क्रिएट करोगे। ओवरऑल सारी चीजें आप चेंज कर सकते हो, यानी कि आप एडमिन कहलाओगे। तो वो एडमिन की सारी लॉगिन डिटेल्स आप यहीं पे क्रिएट करते हो। जैसे मेरा एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल एड्रेस यहाँ पे ऑलरेडी फिल्ड है, एक यहाँ पे हम पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे
और इसके बाद इन दोनों डिटेल को हमें सेव कर लेना है। ये दोनों चीज़ें आप कभी किसी के साथ शेयर नहीं करोगे, ना ही एडमिन ईमेल और ना ही पासवर्ड, क्योंकि ये आपकी वेबसाइट की लॉगिन डिटेल्स हैं। इसके बाद सिंपली हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपसे कहेगा भाई कुछ नए प्लगइन्स आपको अपनी वेबसाइट में ऐड करने हैं क्या। तो फिलहाल अभी हमें कोई भी प्लगइन ऐड नहीं करना है, बस स्किप कर दीजिएगा। और यहाँ पर फिर से आपसे पूछ रहा है भाई कोई टेम्पलेट वगैरह तो यूज़ नहीं करना है, तो हमें कोई टेम्पलेट यहाँ पर यूज़ नहीं करना है, बस आपको स्किप कर देना है। और एक नया टूल ये भी आ गया है, ऑटोमेट योर टेक्स्ट कंटेंट क्रिएशन विद एआई। तो फिलहाल हमें कोई भी एआई के थ्रू कंटेंट नहीं क्रिएट करना है, इसे भी आप स्किप करोगे। अब यहां पर आपसे पूछेगा भाई किस डोमेन नेम पर आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। जो डोमेन नेम आपने लिया होगा ना, वो डोमेन नेम आपको ऑलरेडी यहां पे दिखाई देगा, उसे चूज करके आप सिंपली सेलेक्ट कर देना। और इसके बाद देखो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट यहां पे प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। तो जब वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा ना, तो यहां पे जो एरर पेज आ रहा है, इसकी जगह एक बेसिक सी वेबसाइट बन करके आने लग जाएगी। देखना अभी आप जैसे ही वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा तो मैं आपको पेज को रिफ्रेश करके दिखाऊंगा। सो ऑलमोस्ट आप यहां पे देखो वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। अभी एक चीज और रह गई है, हमने वर्डप्रेस तो इंस्टॉल कर लिया है, अभी हमें एसएसएल भी इंस्टॉल करना है। एसएसएल यानी ये पैडलॉक सिंबल जो लिख के आता है कनेक्शन सिक्योर, इसे भी हमें एक्टिवेट करना है। तो आपको कंट्रोल पैनल वाले ऑप्शन में यहां पे मिलेगा मैनेज साइट, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये इस डोमेन की सारी सेटिंग ओपन हो जाती है। लेफ्ट हैंड साइड पर सर्च बॉक्स मिलेगा, यहां पे टाइप करना है SSL, तो ये आ गया SSL। सो अभी राइट नाउ देखो ये overpass.in मेरा डोमेन नेम है और SSL देखो इंस्टॉल हो गया। इससे पहले इंस्टॉलिंग दिखा रहा था, अभी राइट नाउ एक्टिव हो गया, मतलब SSL सर्टिफिकेट मेरे डोमेन नेम पे ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। अब एक काम करते हैं, इस पेज को रिफ्रेश करके एक बार देखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लोगे, SSL भी एक्टिवेट कर लोगे, फिर भी ये पेज ओपन नहीं होता। कई बार कैश मेमोरी की दिक्कत भी होती है, तो एक बार इस पेज को हार्ड रिफ्रेश करके देखते हैं। अभी भी देखो ये नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं है, दूसरे ब्राउज़र में एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे overpass.in और आप देखो एक बेसिक सी वेबसाइट बन करके आ गई। इससे पहले एक एरर पेज आ रहा था, अभी राइट नाउ एक बेसिक सी वेबसाइट यहाँ पर बन करके आ रही है। तो कई बार कैश मेमोरी का इशू हो जाता है, मतलब ब्राउज़र में पहले से कोई स्टोर्ड मेमोरी है जिसकी वजह से आपका जो वेब पेज है उसका नया वर्जन लोड नहीं होता है, प्रीवियस वर्जन दिखाता रहता है। एक बार फिर से मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र पर चलते हैं और इस पेज को हार्ड रिफ्रेश करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखो कैश मेमोरी अब राइट नाउ क्लियर हो चुकी है, मैंने हार्ड रिफ्रेश किया इस पेज को और ये बेसिकली बेसिक सी वेबसाइट बन करके आ गई है। अब हमने कितना काम कंप्लीट किया है भाई, डोमेन होस्टिंग को अंडरस्टैंड कर लिया, समझ लिया क्या होता है, वेब होस्टिंग खरीद लिया है फ्री डोमेन के साथ में, वर्डप्रेस भी इंस्टॉल कर लिया है। अब हमें एक फ्री थीम इंस्टॉल करनी है। तो थीम कैसे इंस्टॉल होगी, पहले मुझे अपनी वेबसाइट में लॉगिन करना होगा। लॉगिन कैसे करते हैं, आपका जो भी डोमेन नेम है उसके आगे लगाना / और फिर टाइप करना WP- या -admin, ठीक है। बस इतना जैसे आप टाइप करके एंटर पुश करोगे ना, तो ये आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। ये आप देखो यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड आपसे मांग रहा है। अब यूजर नेम क्या था, जो मेरा ईमेल एड्रेस था, पासवर्ड में यहाँ पे एंटर कर दूंगा। इसके बाद सिंपली हमें लॉगिन कर लेना होता है। और राइट नाउ आप यहाँ पे देखो ये हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है, इसे हम बैकएंड पैनल भी कहते हैं, जहाँ से हम पूरी वेबसाइट को क्रिएट करेंगे, पेजेस क्रिएट करेंगे, कंटेंट क्रिएट करेंगे, हर एक सेटिंग हम यहीं से कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप अपनी वर्डप्रेस का जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है कभी किसी को शेयर नहीं करोगे। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड पे पेजेस वाला सेक्शन दिया है, जहाँ से आप पेजेस क्रिएट कर सकते हो। हमें एक फ्री थीम इंस्टॉल करनी है, तो आप जाओगे अपीयरेंस में और यहाँ पर ये मिलेगा थीम्स वाला ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब थीम इंस्टॉल करने से पहले समझ लेते हैं थीम होती क्या है। थीम बेसिकली स्टाइल शीट्स का पैकेज होता है। थीम जब आप इंस्टॉल करते हो तो थीम ही बेसिकली डिफाइन करती है कि आपकी वेबसाइट कैसी दिखाई देगी। टेम्पलेट भी इसे हम कहते हैं कि आपकी वेबसाइट का लुक एंड फील कैसा होगा। राइट नाउ 2023 नाम की एक थीम है जो अभी राइट नाउ हमारी वेबसाइट पे इंस्टॉल्ड है, और जब ये थीम इंस्टॉल्ड होती है तो आपकी वेबसाइट कुछ इस तरह की दिखाई देती है। एक बार फिर से हार्ड रिफ्रेश करूंगा मैं, तो ये हमारे 2023 थीम है जो बकवास सी लग रही है, इसको हटा करके एक बढ़िया थीम इंस्टॉल करते हैं। तो अब नई थीम कैसे इंस्टॉल की जाएगी, सबसे ऊपर देखो दिया हुआ है ऐड न्यू का बटन, लेट्स क्लिक ऑन इट। इसके बाद सर्च थीम्स वाले बॉक्स में हम सर्च करेंगे एस्ट्रा। एस्ट्रा काफ़ी बढ़िया फ्री थीम है जिसमें ऑलमोस्ट आप किसी भी तरह की वेबसाइट बहुत इजीली डिज़ाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले थीम आपको यहाँ पे दिखाई देगी एस्ट्रा, इसे आप बस इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना। ओके, सो अभी राइट नाउ हमने एस्ट्रा थीम को इंस्टॉल और एक्टिवेट किया है। एक बार अपने इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। ये जो पेज होता है ना, इसे हम फ्रंट एंड कहते हैं, ये बैक एंड कहलाता है और ये फ्रंट एंड कहलाता है। एक बार इसको रिफ्रेश करके देखते हैं।
तो आप देखो यहाँ पे डिज़ाइन कंप्लीटली चेंज हो गया। सबसे ऊपर वाला ये जो पार्ट होता है ना, इसे हम हेडर कहते हैं। हेडर वेबसाइट का सबसे टॉप का पार्ट कहलाता है। सबसे नीचे वाला जो पार्ट है इसे हम फुटर कहते हैं, सबसे नीचे फुट होता है। और हेडर और फुटर के बीच में जितना भी एरिया बचता है इसे हम बॉडी एरिया कहते हैं। तो आप जो कुछ भी कंटेंट क्रिएट करोगे वेब पेज का, वो सब बॉडी एरिया में ही क्रिएट होता है। ठीक है, अब भाई हमने क्या काम कर लिया है, हमने एक फ्री थीम भी इंस्टॉल कर ली है। अब कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे। जो अदर टैब्स हैं उन्हें फिलहाल हम बंद कर देते हैं। अब प्लगइन्स बेसिकली क्या होते हैं? प्लगइन्स छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। आप सिंपल भाषा में समझो, सॉफ्टवेयर होते हैं। आप अपनी वेबसाइट में जब उसे इंस्टॉल करते हो तो हर एक प्लगइन एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। जैसे कि अगर आपको लाइव चैट अपनी वेबसाइट में लगानी है तो आप लाइव चैट वाला प्लगइन इंस्टॉल करोगे। अगर आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करना है तो एक प्लगइन आएगा जिससे सिर्फ कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट होता है। तो प्लगइन्स छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं। हर प्लगइन सिर्फ अपना ही काम परफॉर्म करेगा, एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। अब यहां पर हम कौन कौन से प्लगइन यूज करेंगे? प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको प्लगइन्स में जाना होता है। ऐड न्यू पे आप क्लिक करना। सबसे पहला प्लगइन जो हम इंस्टॉल करेंगे वो है एलिमेंटर। एलिमेंटर के दो वर्जन है। एक फ्री वर्जन आता है जिसमें कुछ लिमिटेशंस होते हैं, जैसे ये फ्री वर्जन है, काफी बढ़िया ये प्लगइन है, बट इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। एलिमेंटर का जो प्रीमियम वर्जन जो एलिमेंटर प्रो है उसमें काफी सारे एडवांस फीचर्स हैं, एडवांस एलिमेंट्स हैं, जिससे आप और अमेजिंग वेबसाइट बना पाओगे। तो सबसे पहले हमें फ्री वाला एलिमेंटर इंस्टॉल करना होता है। तो ये रहा एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर बाय elementor.com। इसे आप इंस्टॉल करके एक्टिवेट करो। पहला काम तो आपको यही करना है। बस जो जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूं ना उसे फॉलो करते चलिए और आप अमेजिंग वेबसाइट इस वीडियो के खत्म होने तक बना पाओगे, ये मेरी गारंटी है। सो राइट नाउ एलिमेंटर प्लगइन ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है। अच्छा, जब आप फर्स्ट टाइम वर्डप्रेस अपने डोमेन पे इंस्टॉल करते हो ना, तो होस्टिंगर की तरफ से पहले से ही कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल हो जाते हैं। जैसे कि एक ये प्लगइन है एक्समेट एंटी स्पैम, ये इंस्टॉल्ड है। ऑल इन वन WP माइग्रेशन हमने तो इंस्टॉल नहीं किया था, बट ये राइट नाउ इंस्टॉल भी है और एक्टिव भी है। हेलो डॉली है, होस्टिंगर है। तो कुछ ऐसे प्लगइन्स जो हमारे काम के नहीं है उन्हें हम हटा देंगे। जैसे कि एक्समेट एंटी स्पैम नहीं चाहिए, आप सेलेक्ट करो। हेलो डॉली नहीं चाहिए, इसे भी आप सेलेक्ट करो। और बल्क एक्शन में जा करके डिलीट सेलेक्ट करके अप्लाई करेंगे एंड देन ओके कर देंगे। तो एक्स्ट्रा जितने भी प्लगइन्स है ना, आप उन्हें हटा दिया अगर अपनी साइट से। फालतू के प्लगइन्स आपकी वेबसाइट का जो लोड है वो बढ़ाते हैं, आपकी वेबसाइट स्लो लोड होती है। ठीक है, इसके बाद WP फॉर्म्स की हमें जरूरत नहीं है, इसे भी हटाएंगे। ऑल इन वन WP माइग्रेशन की जरूरत नहीं है, इसे भी आप सेलेक्ट करो। और होस्टिंगर की भी जरूरत नहीं है, प्लगइन है ये, होस्टिंग नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये होस्टिंगर का प्लगइन है, इसकी भी हमें जरूरत नहीं है। तीनों को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद पहले आपको डीएक्टिवेट करना होगा। डीएक्टिवेट क्यों? अभी राइट नाउ देखो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन कहीं नहीं आ रहा है, तो आप डायरेक्टली किसी भी प्लगइन को डिलीट नहीं कर सकते। अगर आप कोई प्लगइन डिलीट करना चाहते हो तो उससे पहले आपको उसे डीएक्टिवेट करना होता है। तो पहले अप्लाई करके हम डीएक्टिवेट करेंगे। देखो फॉन्ट बिल्कुल नॉर्मल हो गया, पहले बोल्ड थे। अब हम एक एक करके इन तीनों प्लगइन को फिर से सेलेक्ट करेंगे। बल्क एक्शन में जाकर के हम डिलीट कर देंगे एंड देन अप्लाई ओके। तो फिजूल के जितने भी प्लगइन थे वो हमने हटा दिए। लाइट स्पीड कैश को हम रखे रहेंगे, इससे हमारी वेबसाइट की कैश मेमोरी क्लियर होती रहेगी, तो न्यू वर्जन हमेशा लोड होता है। ठीक है, एक प्लगइन हमने इंस्टॉल किया है एलिमेंटर का फ्री वर्जन। अब दूसरा एलिमेंटर प्रो इंस्टॉल करेंगे। जब मैं आपको एलिमेंटर प्रो प्रोवाइड करूंगा ना, तो वो आप .zip फॉर्मेट में अपने कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे डाउनलोडेड रखोगे और उसे हमें यहां पे अपलोड करना होगा। तो आप सिंपली जाओगे ऐड न्यू पर और यहां पे देखो टॉप पे ऑप्शन मिलता है अपलोड प्लगइन का। लेट्स क्लिक ऑन इट। ब्राउज करके जहां पर भी आपने प्लगइन को ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है उसे आप अपलोड करोगे। तो मेरे पास एलिमेंटर प्रो, ये रहा एलिमेंटर प्रो। सिंपली मैं ओपन करूंगा और इंस्टॉल करके इसे भी एक्टिवेट कर देंगे। तो एलिमेंटर प्रो हमेशा अपने कंप्यूटर से आपको अपलोड करना पड़ेगा, सर्च बॉक्स में नहीं मिलता है। ठीक है, एक्टिवेट कर देते हैं। तो ये भाई एलिमेंटर प्रो भी हमने सक्सेसफुली अपनी वेबसाइट पे एक्टिवेट कर दिया है। एक प्लगइन और इंस्टॉल करेंगे, ऐड न्यू पे जाएंगे और यहां पे सर्च करेंगे DISABLE गटेनबर्ग। ठीक है, ये एक प्लगइन है जिसे आप सिंपली बस इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना। सबसे पहला वाला प्लगइन है। इससे बेसिकली क्या होगा, जो वर्डप्रेस का जो बेसिक वाला वेबसाइट पेज बिल्डर होता है ना, वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। उसमें काफ़ी सारे लिमिटेशंस है। हम वेब पेज को बनाने के लिए एलिमेंटर यूज़ करने वाले हैं, तो हमें गटेनबर्ग पेज बिल्डर की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। वर्डप्रेस में बाय डिफॉल्ट गटेनबर्ग पेज बिल्डर अब आने लगा है, तो इसे हम डिसेबल कर देंगे। जैसे ही आप इस प्लगइन को एक्टिवेट करते हो, गटेनबर्ग पेज बिल्डर डिसेबल हो जाता है। बस ये 3 प्लगइन हमें इंस्टॉल करके एक्टिवेट अभी करने हैं फिलहाल। ठीक है, तो हमने क्या काम कर लिया भाई, हमने प्लगइन्स को भी इंस्टॉल कर लिया है। अब हम अपना होम पेज बनाएंगे। पहले पेज बनाएंगे, फिर उसको डिजाइन करना सीखेंगे। अब पेज कैसे क्रिएट करते हैं, पेजेस में आप जाओगे और यहां पे दिया है ऐड न्यू। लेट्स क्लिक ऑन इट। नाउ
ऐड टाइटल वाले बॉक्स के अंदर आप पेज का नाम डाल दो, जैसे कि HOME, इट्स सिंपल, ठीक है। इसके बाद राइट हैंड साइड पे आप देखना, यहाँ पर आपको मिलेगा एक्स्ट्रा सेटिंग्स। तो इसमें साइड बार को हमेशा करोगे आप नो साइड बार, और कंटेंट लेआउट का आपको हमेशा कर देना है फुल विद स्ट्रेच्ड। और यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि डिसेबल टाइटल, डिसेबल ब्रेड क्रम्ब, फीचर्ड इमेज और बैनर एरिया, इन सब को आप हमेशा डिसेबल रखोगे। इसको बेसिकली क्यों करते हैं हम, देखो डिसेबल टाइटल का मतलब ये होता है कि जब ये पेज हम बनाएंगे ना तो होम सामने लिख करके ना आए उस पेज पे, तो हमने टाइटल को डिसेबल कर दिया है, ठीक है। इसी तरह ब्रेड क्रम्ब बेसिकली पाथ दिखने लग जाता है भाई होम के आगे फिर स्लैश करके, वो सब चीज़ें हमें नहीं दिखानी है। तो ये चारों ऑप्शन आपको हमेशा यहाँ पे सेलेक्ट करने होते हैं, और एक बार पब्लिश कर देना तो हमारा होम नाम का एक पेज क्रिएट हो गया है। और देखो यहाँ पे ये पब्लिश भी हो चुका है। अगर आप इस पेज को देखना चाहते हो तो ये व्यू पेज दिया हुआ है, मैं इसे न्यू टैब में ओपन करूंगा। देखो ये पूरा ब्लैंक पेज दिख रहा है, ये होम पेज है। बेसिकली हमने होम पेज पे कोई कंटेंट नहीं बनाया है, जिसकी वजह से पूरा ये वाइट दिखाई दे रहा है। जब कंटेंट क्रिएट करना शुरू करेंगे, कंटेंट मतलब जैसे हेडिंग है, इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, तो अपने आप वो यहाँ पे दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो हमने एक काम और कर लिया भाई, इस पर भी टिक लगा दो, क्रिएटिंग होम पेज। अब होम पेज को डिज़ाइन करेंगे। होम पेज डिज़ाइनिंग का मतलब ये है कि हमें अपने इस बेसिक से ब्लैंक पेज को कुछ इस तरह का बनाना है, ऐसा पूरा कंटेंट हमें क्रिएट करना है। तो यहाँ से मतलब पूरा जो डेवलपमेंट वाला पार्ट है, डिज़ाइनिंग वाला पार्ट है, वो स्टार्ट होता है। तो भाई आराम से देखिएगा, थोड़ा चाय कॉफ़ी लेके बैठिए और मोबाइल को अपने साइड कर दो। अगर कोई सोशल मीडिया वगैरह चला रहे हो ना, थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए, बिकॉज वर्डप्रेस सीख लेंगे ना तो लाइफ सेट हो सकती है, ठीक है। चलो इस टाइप के कॉन्टेंट को क्रिएट करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे राइट नाउ पहले जो भी कंटेंट आप क्रिएट करोगे उससे पहले आपको उसका स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ये पूरा एक बैकग्राउंड इमेज है, काफी बड़ी सी बैकग्राउंड इमेज लगी है। उस इमेज के ऊपर लिखा हुआ है हाउ कैन आई हेल्प यू, आई एम एलेना मिन, और जो कुछ भी टेक्स्ट बटन है उस इमेज के ऊपर है। मतलब इमेज बैकग्राउंड में लगी है और उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा है। तो हम क्या करेंगे, एक सेक्शन लेंगे, उस सेक्शन में बैकग्राउंड में इस इमेज को सेट कर देंगे और उस सेक्शन के अंदर ये सारी हेडिंग और बटन वगैरह क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करते हैं मैं आपको समझाता हूं। हम चलते हैं वापस अपने होम पेज पे। अब अगला स्टेप है कि आपको एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करना होता है। एक नई स्क्रीन आपके सामने लोड हो जाएगी। सो यहाँ पर आप देखो एक पॉपअप आ गया है, फिलहाल इसको आप बंद कर दोगे, ठीक है, और इस पॉपअप को भी आप बंद कर देना। नाउ यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड पे ये जो व्हाइट वाला एरिया है ना, बेसिकली जो भी कंटेंट आप क्रिएट करोगे वो सब यहीं पे क्रिएट होता है। लेफ्ट हैंड साइड पे देखो काफ़ी सारे विजेट्स आपको दिखाई देंगे, जिसे हम एलिमेंट्स भी कहते हैं। जैसे अगर आपको हेडिंग लिखनी है तो ये हेडिंग एलिमेंट है, बस इसे उठा करके राइट हैंड साइड पे ड्रॉप कर देंगे, फिर आप हेडिंग ईजिली लिख सकते हो। अगर आप कोई इमेज दिखाना चाहते हो तो ये भाई इमेज विजेट है, उठा करके ऐसे राइट में ड्रॉप कर देते हैं। बटन के लिए बटन है, यूट्यूब वीडियो दिखाना तो वीडियो है। इसी तरह से एलिमेंटर प्रो में आपको ये सारे एलिमेंट्स मिल जाते हैं। तो सबको ऑलमोस्ट हम यूज़ करके देखेंगे। तो सबसे पहले एक सेक्शन लेना है मुझे, तो ये रहा प्लस, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर टोटल 12 स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं सेक्शन के। ये एक कॉलम वाला सेक्शन है, ये 2 कॉलम्स हैं, कॉलम 1 कॉलम 2, ये 3 कॉलम है, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले 1 कॉलम वाला एक सेक्शन लेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये पिंक या ग्रीन या ब्लू बॉर्डर से इस तरह से ये पूरा सेक्शन दिखाई देता है। और यहाँ पर आप देखो ये जो ब्लैक ब्लैक से आपको दिख रहा है ना, ये कॉलम का आइकन है। ये पूरा सेक्शन है, मतलब सेक्शन बेसिकली प्लेटफॉर्म समझ लो, जैसे टेबल है ना, तो ये बेसिकली एक सेक्शन हो गया। इसके ऊपर ही तो हम ये माउस और कंप्यूटर वगैरह रख सकते हैं ना। सेम इसी तरह से सेक्शन बेसिकली एक प्लेटफॉर्म होता है, उसी के ऊपर आप कंटेंट रखते हो, जैसे कि हेडिंग है, बटन्स है, वीडियोस हैं, एटसेट्रा। हमने सेक्शन तो ले लिया है। इसकी बॉर्डर देखो ये दिखाई दे रही है ना, बॉर्डर मतलब जो भी कंटेंट आप पुट करोगे ना, बस वो यहां से लेकर के यहां तक ही दिखाई देगा। राइट हैंड साइड पे यहां पे व्हाइट स्पेस दिखेगा, लेफ्ट में भी व्हाइट स्पेस दिखेगा। तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, इस सेक्शन में ये इमेज एज अ बैकग्राउंड सेट करनी है। तो पहले इस इमेज को मैं डाउनलोड करूंगा। राइट क्लिक करते हैं, ओपन इमेज इन न्यू टैब। तो भाई ये इमेज ओपन हो गई, इसे हम सेव कर लेते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी फोल्डर है, इसमें मैं इस इमेज को सेव करूंगा। अब हो सकता है आपको लग रहा हो सर कि आप ऑलरेडी किसी दूसरे की वेबसाइट की इमेजेस यूज कर रहे हो, कॉपीराइट का तो इशू नहीं आएगा। बिल्कुल कॉपीराइट का इशू आ सकता है, ये सिर्फ लर्निंग पर्पज से मैं आपको दिखा रहा हूं दूसरे की वेबसाइट से इमेजेस को डाउनलोड करके। बट अगर आप ओरिजिनल कॉपीराइट फ्री इमेजेस यूज करना चाहते हैं तो आप सिंपली इस वेबसाइट पर जाना,
FREEPIK.com, freepik.com। इस वेबसाइट पर आप बड़े बड़े इमेजेस सर्च कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करूंगा, मान लीजिए FRUITS, हाई रेजोल्यूशन की कॉपीराइट फ्री इमेजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। जैसे देखो ये काफ़ी हाई रेजोल्यूशन इमेज है, फ्रूट्स हैं, है ना। तो आप इस वेबसाइट से बड़ी बड़ी इमेजेस निकाल सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो और अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हो। फ्रीपिक से कोई भी कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा। ठीक, तो मैंने इस इमेज को डाउनलोड कर लिया है। अब वापस आते हैं एलिमेंटर पे। अब इस सेक्शन की सेटिंग पहले मुझे ओपन करनी है, क्योंकि इस सेक्शन के बैकग्राउंड में ही मुझे इमेज को सेट करना है। तो यहाँ पे देखो 6 लिटिल डॉट्स आपको दिखाई देते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ना, लेफ्ट हैंड साइड पे एडिट सेक्शन, मतलब इस पर्टिकुलर सेक्शन की सेटिंग्स ओपन हो गई हैं। अब यहाँ पे 3 टैब दिए होते हैं। एक होता है लेआउट का, जिसमें सारे लेआउट से रिलेटेड सेटिंग आपको दिखाई देगी। दूसरा यहाँ पे आपको मिलेगा स्टाइल टैब। स्टाइल में सारी स्टाइलिंग वाला काम होता है, फॉन्ट्स हैं, टाइपोग्राफी है, फॉन्ट का साइज है, बैकग्राउंड कलर है, टेक्स्ट कलर है, मतलब जितना भी स्टाइलिंग वाला पार्ट है वो सब आपको स्टाइल टैब में ही दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखो बैकग्राउंड वाला एक ऑप्शन आ रहा है। आप सिंपली बैकग्राउंड टाइप में जाओगे, क्लासिक आपको चूज करना है और यहाँ पर या तो आप बैकग्राउंड में कोई एक कलर लगा सकते हो। देखो कलर मैंने यहाँ पे लगा लिया रेड। आप जो चाहो वो कलर एज अ बैकग्राउंड सेट कर सकते हो, या फिर आप इस कलर को यहाँ से हटा दो, ठीक है, और आप एक इमेज लगा सकते हो बैकग्राउंड में। तो हम यहाँ पे चूज इमेज पे क्लिक करेंगे। नाउ इस तरह का पॉपअप आपके सामने आ जाएगा। मीडिया लाइब्रेरी में बेसिकली वो सारी फाइल्स आपको दिखाई देती हैं जो आप पहले से ही ऑलरेडी अपनी वेबसाइट में अपलोड कर चुके हो। अभी तक हमने कोई भी मीडिया फाइल अपलोड नहीं की है, तो यहाँ पर लिख के आ रहा है नो आइटम्स फाउंड। अपलोड फाइल में आपको जाना है, सेलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करेंगे और जहां पर भी मैंने उस बड़ी सी इमेज को डाउनलोड कर रखा है उसे मैं अपलोड करूंगा। देखो जैसे ही मैंने इसे अपलोड किया, मीडिया लाइब्रेरी में दिखने लग गई। सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखो बैकग्राउंड में आपको कुछ इमेज टाइप का दिखाई दे रहा है ना, मतलब मैंने बैकग्राउंड में इमेज को सेट कर लिया है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ और सेटिंग्स आपको देखने को मिलती है, जैसे पोजीशन। तो पोजीशन आपको यहाँ पे हमेशा सेंटर रखना है ताकि इमेज प्रॉपर तरीके से दिखाई देगी। अटैचमेंट में फिलहाल कुछ नहीं करेंगे। रिपीट में आपको कर देना है नो रिपीट और डिस्प्ले साइज में कर दीजिए कवर, ठीक है। अब हम ओपन करेंगे रेफरेंस वेबसाइट या डेमो वेबसाइट। तो राइट नाउ सबसे पहले मुझे ये वाली हेडिंग लिखनी है, हाउ कैन आई हेल्प यू। पहले मैं इसे यहाँ से कॉपी करूंगा, ठीक है। अब वापस चलते हैं अपने एलिमेंटर पे। अब यहाँ पर बेसिकली अगर आपको हेडिंग लिख के दिखानी है तो पहले प्लस पे क्लिक करना। जैसे ही आप प्लस पे क्लिक करोगे ना तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखो ये पूरे आपको विजेट्स फिर से दिखने लग जाते हैं। अगर ये विजेट्स आपको नहीं दिखते हैं तो आप तो ऊपर टॉप पे आप देखो छोटे छोटे 9 लिटिल डॉट्स दिए होते हैं। अगर आप इन पे भी क्लिक करोगे तो भी आपकी पूरी लिस्ट यहाँ पे दिखने लग जाती है, ठीक है। अब मुझे हेडिंग लिखनी है तो ये दिया हुआ है हेडिंग विजेट। इसे सिंपली उठाओ और ड्रॉप कर दो, जहां पे भी आपको ब्लू पिंक लाइन दिखाई दे छोड़ दीजिए। जैसे ही आप हेडिंग यहाँ पे ड्रॉप करोगे, डिफॉल्ट टेक्स्ट लिखा होता है ऐड योर हेडिंग टेक्स्ट हियर, और ऑटोमेटिकली इसकी सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे भी देखो ओपन हो जाती है। हेडिंग विजेट की ये सेटिंग है, तो इसके अंदर हम पेस्ट कर देंगे सेम वही टेक्स्ट जो हमने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है, हाउ कैन आई हेल्प यू, ठीक है। अभी इतना करने के बाद अब मुझे सेव करना है इस पेज को। तो सेव कैसे करते हैं, सबसे नीचे देखो ये दिया हुआ है अपडेट का बटन, बस इस पर आप क्लिक कर दोगे। यहाँ पे देखो लाइन दौड़ गई, पेज हमारा सेव हो गया। अब अपने होम पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये आप देखो बैकग्राउंड की थोड़ी सी इमेज भी दिख रही है और ये हेडिंग है ना, बहुत इजी है। अभी हम इस हेडिंग के कलर को भी चेंज करेंगे, ऑरेंज करेंगे। और रेफरेंस वेबसाइट पर अगर हम देखें तो यहाँ पर सारे लेटर्स कैपिटल में हैं, तो एक क्लिक में हम इन सभी टेक्स्ट के लेटर्स को कैपिटल में कर सकते हैं। तो चलो वापस चलते हैं एलिमेंटर पे। सबसे पहले मुझे कलर चेंज करना है, तो हम हेडिंग विजेट की ये हेडिंग एलिमेंट की सेटिंग को ओपन करेंगे। कलर किस में आता है, स्टाइलिंग वाले पार्ट में आता है। तो आपको जाना है स्टाइल वाले टैब पे और यहाँ पर देखो ये दिया हुआ है टेक्स्ट कलर। तो यहाँ से आप ऑरेंज वगैरह कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हो। देखो मैंने ऑरेंज कर दिया है ना। अब मुझे सारे लेटर्स को कैपिटल में करना है। तो एक तरीका तो ये है भाई कि मैं यहाँ पे जाऊँ, कैप्स लॉक ऑन करूँ और सबको कैपिटल लेटर में टाइप करूँ। एक और तरीका है, स्टाइल में जाएंगे, टाइपोग्राफी में पहले इस पेंसिल पे क्लिक करना और यहाँ पर देखो ये दिया है ट्रांसफॉर्म। राइट नाउ डिफॉल्ट है, इसे आप कर दो अपर केस। तो देखो सारे लेटर अपने आप अपर केस में कन्वर्ट हो गए। तो ये बड़ा इजी तरीका है। एलिमेंटर में और वर्डप्रेस में सारी चीज़ें बहुत क्विक होती हैं, बड़े आसान तरीके से हो जाती हैं। अगर आप फॉन्ट साइज छोटा या बड़ा करना चाहते हो, देखो यहाँ पे साइज का ऑप्शन दिया हुआ है, आप इस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। जितना बड़ा फॉन्ट चाहिए, जितना छोटा फॉन्ट चाहिए, सब कुछ आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो और ये सारी चीज़ें आपको एलिमेंटर में मिल जाती हैं। अब अगली हेडिंग क्या है भाई, ये लिखा है आई एम एलिना मिन्क और यहाँ पे हाइफन लगा हुआ है। कॉपी कर लेते हैं।
अब दूसरी हेडिंग मुझे क्रिएट करनी है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, पहले मैं डॉट्स पे क्लिक करूंगा, हेडिंग यहां से उठा के ड्रॉप करूं, ऐसा नहीं करना है। अब हम जल्दी काम करेंगे। जो ऊपर ऑलरेडी हमने हेडिंग ले रखी है ना, इस पर राइट क्लिक करना और डुप्लीकेट पे क्लिक कर देना, तो पूरी हेडिंग आपकी डुप्लीकेट हो जाएगी सेम एज इट इज़। अब सेकंड वाली हेडिंग की सेटिंग में आपको जाना है, तो इसकी पेंसिल पे क्लिक करो, सेकंड वाली हेडिंग की सेटिंग यहाँ पे ओपन हो गई है, टेक्स्ट को बस चेंज कर दो, ठीक है। फिर स्टाइल में जाते हैं, कलर यहाँ पे कर देंगे ब्लैक, क्योंकि ब्लैक था। फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दो, और फॉन्ट बोल्ड है। हम रेफरेंस वेबसाइट पे देखें तो यहाँ पे फॉन्ट उतना बोल्ड नहीं है, तो फॉन्ट की बोल्डनेस को बेसिकली हम कहते हैं फॉन्ट वेट। इसे कैसे कम करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है वेट का ऑप्शन, राइट नाउ 600 है, आप 500 कर दो, फॉन्ट थोड़ा सा पतला हो जाएगा, है ना। बहुत ईजी है एलिमेंटर में। आगे चलते हैं, अगली हेडिंग क्या लिखी है, ये लिखिए योर पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट। काफ़ी बोल्ड है ये। चलो अब क्या करेंगे आप ही बताओ। सिंपली इस हेडिंग पे राइट क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट कर देंगे, फिर थर्ड वाली हेडिंग की सेटिंग में जाते हैं और चेंज कर देंगे टेक्स्ट। सिंपल है। स्टाइल में जा करके थोड़ा फॉन्ट का वेट इंक्रीज कर देते हैं भाई, यहाँ से कर देंगे 800, देखो बोल्ड हो गया। फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज करना तो इंक्रीज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है, इजी है, ठीक है। इसके बाद एक बार पेज को अपडेट कर देते हैं। हमेशा पेज को अपडेट करते चलना। कई बार ऐसा होता है आप काम करते हो, इंटरनेट फ्लक्चुएट हो गया या आपका कंप्यूटर गर्म होकर के बंद हो गया, तो आपका काम लॉस्ट ना हो, ठीक है। अब होम पेज को एक बार रिफ्रेश करके हम देखते हैं। देखो ये हेडिंग बन गई है, दूसरी हेडिंग आ गई, ये थर्ड हेडिंग आ गई, ठीक है। अगली चीज़ क्या क्रिएट करनी है भाई, ये स्पायरल टाइप की डिवाइडर लाइन है, इसे क्रिएट करेंगे। चलो वापस चलते हैं, पहले डॉट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखो ये दिया हुआ है डिवाइडर, इसे आप उठा करके हेडिंग के नीचे रख दो, जहाँ पे ड्रॉप करोगे ना वहीं पे दिखाई देगा। हेडिंग के नीचे छोड़ देते हैं, एक सिंपल सी लाइन बन करके आ रही है, पूरी फुल विद है यहाँ से यहाँ तक, 100% विद। देखो इसकी सेटिंग भी ऑटोमेटिकली अपने आप ओपन हो जाती है। विद आप यहाँ से कम कर सकते हो, देखो लाइन देखो राइट हैंड साइड पर, लाइन की विद अपने आप कम हो रही है ना, विद आप ऐसे कम कर सकते हो, ठीक है। अब हम इस लाइन का डिजाइन चेंज करेंगे। राइट नाउ सॉलिड लाइन है, देखो स्टाइल में दिया है सॉलिड, आप यहाँ पे चूज करो डॉटेड, देखना बिंदी बिंदी ऐसी बन करके आ जाएगी। मैं यहाँ पे अगर चूज करूँगा डैश, तो डैश जैसी लाइन बन करके आ गई। तो काफ़ी सारे यहाँ पे डिज़ाइन दिए हुए हैं, करली है, देखो ये करली आ गया, ऑलमोस्ट ऐसा ही है जैसा यहाँ पे दिया हुआ है ना। अब मुझे लाइन की थोड़ी सी विड्थ को और इंक्रीज करना है ताकि ये वाला सर्कल कंप्लीट हो जाए। ये सही नहीं लग रहा है, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसका कलर चेंज करना है, मुझे यही ऑरेंज वाला कलर लगाना है। तो पहले काम करते हैं, इस हेडिंग पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑरेंज कलर है, बिकॉज ऑरेंज कलर तो बहुत तरह के हो सकते हैं ना। टेक्स्ट कलर पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो इस पर्टिकुलर ऑरेंज कलर का कलर कोड दिया होता है, इसे आप कॉपी कर लेना यहाँ से। ये मैंने कॉपी कर लिया, सेम कलर कोड मैं इसमें भी पेस्ट करूंगा, ठीक है। तो अब चलते हैं डिवाइडर लाइन पे, स्टाइल में जाएंगे और ये रहा कलर वाला बॉक्स, सेलेक्ट करेंगे कलर बॉक्स को। राइट नाउ ब्लैक कलर है ना, ब्लैक कलर का कलर कोड होता है 0000000, 6 बार 0, इसे हटाओ यहाँ से और सेम कलर कोड को पेस्ट कर दो जो हमारा ऑरेंज वाला था। देखो एग्जैक्टली सेम कलर हो गया, ठीक है। एक चीज़ और, इस डिवाइडर लाइन के ऊपर और नीचे थोड़ा सा गैप आ रहा है, देखो ये जो पिंक वाली लाइन है ना, ये स्पेसिफाई कर रही है गैप है यहाँ पे। इस गैप को कैसे कम कर सकते हैं, ये दिया हुआ है गैप, यहाँ पे आप सिंपली से कम कर दो। 15 पिक्सल गैप था, अभी राइट नाउ हमने 2 पे कर दिया है, बस मिनिमम 2 पे ही जाएगा ये, ठीक है। एक बार फिर से पेज को अपडेट करेंगे और अपने होम पेज को रिफ्रेश करेंगे। जो भी काम बैक एंड में करते जाओ ना, तो उसे रिफ्रेश करके बार बार देखो ताकि फ्रंट एंड पे समझ पे आए कैसा दिखाई दे रहा है ये, ठीक। इतना कर लिया है, आगे चलते हैं। अब मुझे ये वाला टेक्स्ट लिखना है, तो पहले मैं इसे यहाँ से कॉपी करूंगा। अब ये लॉन्ग टेक्स्ट है, कोई हेडिंग नहीं है ये। तो लॉन्ग टेक्स्ट लिखने के लिए यहाँ पे दिया होता है टेक्स्ट एडिटर, इसे आप उठाओ और डिवाइडर लाइन के नीचे पुट कर दो, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। जैसे ही आप इसे पुट करोगे, इसकी सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे इस तरह से ओपन हो जाती है और ये रहा विजुअल में सेम टेक्स्ट लिखा है, लॉरेम इप्सम का डमी टेक्स्ट है। टेक्स्ट वाले में आपको जाना है टेक्स्ट टैब पे और यहां से इस वाले टेक्स्ट को पहले रिमूव करेंगे और अपना टेक्स्ट हम पेस्ट करेंगे। ऑल राइट, सो आप देखो यहां पर सेम टेक्स्ट हमने पेस्ट कर दिया है। अब हम जाएंगे स्टाइल में, क्योंकि हमें कलर चेंज करना है, ये थोड़ा ग्रे टाइप का है, ब्लैक करेंगे। तो ये दिया हुआ है टेक्स्ट कलर, यहां पर आप चूज करो और इसे कर दोगे आप ब्लैक, ओके। फिर से एक बार पेज को अपडेट करेंगे, बार बार अपडेट करना होता है, अपनी आदत में ले आइए ताकि आपका कोई भी काम लॉस्ट ना हो।
ठीक है, यहाँ पे देखो ये टेक्स्ट आ गया। एक चीज़ आपने नोटिस करी है, जैसे जैसे मैं कंटेंट ऐड करता जा रहा हूँ बैकग्राउंड इमेज उतनी ही ज़्यादा दिखती जा रही है। मतलब बैकग्राउंड इमेज का जो हाइट है ना वो टोटली डिपेंड करता है कि आप उस पर्टिकुलर सेक्शन में कितना कंटेंट रख रहे हो। अगर मैं सब कुछ हटा दूंगा तो बैकग्राउंड इमेज बिल्कुल गायब हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक नई चीज़ आपको यहाँ पे सीखने को मिली है। वापस चलते हैं। अब यहाँ पे अगली चीज़ मुझे क्या ऐड करनी है, बटन ऐड करना है। बटन को ऐड करने से पहले बटन की आप स्टेट को समझो। राइट नाउ बटन आपको कैसा दिख रहा है, नॉर्मल बटन दिख रहा है, अबाउट मी लिखा हुआ है। जब मैं माउस रखता हूं तो बैकग्राउंड कलर ऑरेंज हो जाता है, टेक्स्ट कलर वाइट हो जाता है। जब माउस को हटाता हूं तो बैकग्राउंड कलर बिल्कुल वाइट है या ट्रांसपेरेंट कह सकते हैं, बॉर्डर ऑरेंज कलर की है और डैश्ड वाली बॉर्डर है, और जो टेक्स्ट कलर है अबाउट मी का वो ऑरेंज कलर का है ना। तो इस तरह का बटन मुझे क्रिएट करना है कि नॉर्मल स्टेट में तो बेसिकली बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट रहे, टेक्स्ट कलर ऑरेंज हो और बॉर्डर कलर ऑरेंज हो। तो चलो पहले एक बटन क्रिएट करते हैं। ये दिया हुआ है बटन एलिमेंट, इसे हम उठाएंगे और ड्रॉप करेंगे टेक्स्ट के नीचे। ठीक है, जैसे आपने बटन ड्रॉप किया है लेफ्ट हैंड साइड पे बाय डिफॉल्ट बटन की सेटिंग ओपन हो जाती है। टेक्स्ट वाले बॉक्स के अंदर आप यहां पे टाइप करोगे ABOUT अस, अबाउट अस या अबाउट मी जो भी लिखा हुआ है। अभी लिंक वगैरह हम बाद में लगाना सीखेंगे। ठीक है, अभी लिंक वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे। अब अगला काम क्या करना है भाई, स्टाइल पे जाएंगे क्योंकि हमें कलरिंग वगैरह चेंज करनी है। ठीक है, नाउ सबसे पहले चीज़ यहाँ पे बटन की दो स्टेट होती हैं, एक होती है नॉर्मल स्टेट और दूसरी होती है होवर स्टेट। नॉर्मल स्टेट क्या है, अभी राइट नाउ नॉर्मल स्टेट है जब मैंने माउस नहीं रखा है। जब मैं माउस रख देता हूँ तो ये होवर स्टेट कहलाती है। तो नॉर्मल स्टेट में जो टेक्स्ट है वो ऑरेंज है, बॉर्डर है ऑरेंज है और बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है। वापस चलते हैं। नॉर्मल स्टेट में टेक्स्ट कलर क्या है, ऑरेंज। तो यहाँ पर ऑरेंज कलर का आई थिंक कलर कोड मेरे पास अभी नहीं है, यहाँ से फिर से निकालेंगे कलर कोड, इसे मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। ठीक है, बटन की सेटिंग में चलते हैं। नॉर्मल स्टेट में टेक्स्ट कलर क्या हो जाएगा, ऑरेंज हो जाना चाहिए। ठीक है, और नॉर्मल स्टेट में जो बैकग्राउंड कलर है वो कैसा था, वाइट था। या तो आप यहाँ से वाइट कर दो इसको बिल्कुल, या आप यहाँ से इसे ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हो। देखो मान लो अगर यहाँ पे ग्रीन है ना, आप चाहो तो इसे पूरा ट्रांसपेरेंट कर सकते हो बैकग्राउंड कलर। तो जो भी पेज का बैकग्राउंड कलर होगा ना वो बटन में सेट हो जाता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये होता है। ठीक है, और नॉर्मल स्टेट में जो बटन का बॉर्डर था वो भी ऑरेंज था। तो बॉर्डर टाइप कैसा था, डैश्ड टाइप का बॉर्डर था, हमने डैश कर दिया है। बॉर्डर की जो बेसिकली कलर है वो यहाँ पे आपको सेटिंग मिलेगी, मैंने कलर कोड पेस्ट कर दिया। और बॉर्डर की जो विड्थ है, जो बॉर्डर जा रही डैश लाइन जा रही कितनी मोटी रहेगी, तो यहाँ पे विड्थ आप बेसिकली कर दोगे 1 पिक्सल की, या 2 कर देते हैं चलो। ठीक है, 2 पिक्सल। अब एक चीज़ आप ध्यान दो, यहाँ पे विड्थ मैंने सेट की है टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। मैं टॉप को अगर इंक्रीज करता हूं ना तो राइट, बॉटम, लेफ्ट सब एक साथ इंक्रीज होती है। अगर मैं बॉटम को डिक्रीज करता हूं तो सभी एक साथ डिक्रीज होती हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक आइकन दिया होता है लिंक वैल्यूज टुगेदर। ये आइकन सेलेक्टेड है। जब ये आइकन सेलेक्टेड होता है ना तो सारी वैल्यूज एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाती हैं। अगर मैं इस आइकन को अनचेक कर दूं, अब अगर मैं टॉप बढ़ाऊंगा तो देखना सिर्फ टॉप की विड्थ बढ़ेगी। ये देखो बटन में सिर्फ टॉप की विड्थ बढ़ी है, बाकी कोई नहीं बढ़ी है। तो इस आइकन को आप चेक या अनचेक अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। राइट नाउ पहले मैं यहाँ पे 0 कर दूंगा। ठीक है, अब 2 पिक्सल हम सेट कर देते हैं, तो चारों तरफ 2 पिक्सल की विड्थ सेट हो गई है। अगली चीज़ क्या है, ये जो बटन है ना देखो राउंडेड बटन है। हमारा बटन राउंडेड नहीं है, थोड़ा रेक्टेंगुलर शेप में आ रहा है। वो राउंडेड वाला जो इफेक्ट होता है ना उसे हम कहते हैं बॉर्डर रेडियस। तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है बॉर्डर रेडियस, चारों कोने पे एक साथ मुझे बॉर्डर रेडियस को इंक्रीज करना है। तो आप सिंपली इस बॉर्डर रेडियस की वैल्यू को यहाँ से इंक्रीज करते चले जाओ। ठीक है, जितना ज़्यादा आप इंक्रीज करोगे आप देखो राउंडेड कॉर्नर्स हो गए। ठीक है, तो इस तरह से राउंडेड कॉर्नर बन गया। तो अभी राइट नाउ मैंने नॉर्मल स्टेट में तो बटन ऐसा बना लिया है ना। अब एक काम करते हैं, होवर स्टेट में भी चलते हैं। ये रहा होवर स्टेट, इस पे हम जाएंगे, इसकी सेटिंग अलग है। होवर स्टेट में जो बैकग्राउंड कलर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑरेंज, बॉर्डर भी ऑरेंज है, बस टेक्स्ट कलर वाइट हो जाएगा। ठीक है, तो वापस चलते हैं। पहले तो हम नॉर्मल स्टेट में से जो हमारा ऑरेंज कलर है, कलर कोड पहले निकालते हैं, कॉपी कर लेते हैं। अब होवर स्टेट में चलते हैं। होवर स्टेट में टेक्स्ट कलर हो जाएगा वाइट। ठीक है, और होवर स्टेट में जो बैकग्राउंड कलर है वो हो जाएगा ऑरेंज। ठीक, अब एक बार माउस होवर करके देखते हैं, ये देखो आप, है ना, होवर स्टेट में बैकग्राउंड ऑरेंज हो गया, टेक्स्ट वाइट हो गया। अब एक काम और करते हैं, टाइपोग्राफी थोड़ी सी चेंज करते हैं क्योंकि फॉन्ट साइज शायद थोड़ा सा बड़ा है। तो यहाँ पर पहले तो फॉन्ट चेंज करके हम देखते हैं, जैसे कि पॉपिंस लेते हैं। पॉपिंस बढ़िया फॉन्ट है। ठीक है,
पॉपिंस की विड्थ थोड़ी सी बढ़ाते हैं और फॉन्ट सही लग रहा है ये, ठीक है। बस इतना ही करने के बाद अब अपडेट कर देंगे इस पेज को और अपने होम पेज को रिफ़्रेश करके देखते हैं। ये देखो बटन आ गया, जैसे ही मैं माउस रखूँगा एग्जैक्टली सेम बटन बन करके आ गया है ना। अब दूसरा बटन मुझे कैसा क्रिएट करना है, इसकी स्टेट बिल्कुल अपोजिट है ना, कॉन्टैक्ट मी है, इसे हम बाद में बनाएंगे, ठीक है। इस बटन को छोड़ते हैं। अब एक चीज़ हम और समझते हैं भाई, यहाँ पे देखो जो सबसे पहली हेडिंग लिखी है, दूसरी हेडिंग लिखी है, तीसरी हेडिंग लिखी है, इन तीनों के बीच में गैप कम है प्लस इक्वल गैप है। हमारे केस में कैसा है, काफ़ी ज़्यादा गैप आ रहा है ना। इस गैप को कैसे कम किया जाए, देखो पहले समझो। ये जो नीचे वाली हेडिंग है इसके ऊपर यानी टॉप में मार्जिन सेट है, इसे हम टॉप मार्जिन कहेंगे। मार्जिन का मतलब एक्स्ट्रा स्पेस होता है, तो इस हेडिंग के ऊपर टॉप पे एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड है जिसकी वजह से गैप आ रहा है। या हम यूं भी कह सकते हैं कि ऊपर वाली जो हेडिंग है इसके बॉटम में मार्जिन ऐड है जिसकी वजह से गैप आ रहा है। दोनों चीज़ें हम कह सकते हैं, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, इन दोनों के बीच की मार्जिन को कम कर देते हैं। तो वापस चलते हैं। अब पहला काम क्या करेंगे, हम दूसरी वाली हेडिंग की सेटिंग में जाते हैं। अब मार्जिन की सेटिंग कहाँ मिलेगी, एडवांस्ड टैब पे मिलती है। ये दिया हुआ है मार्जिन, मुझे टॉप की मार्जिन कम करनी है, पहले इस आइकन को अनचेक कर देना वरना सारी वैल्यूज़ एक साथ घटेंगी या बढ़ेंगी। आइकन अनचेक कर दिया, सब जीरो हो गया। भाई टॉप की मार्जिन जीरो है तब भी इतना गैप है, अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो और गैप बढ़ता जाएगा, है ना। जीरो पे लेके जाओगे इतना गैप रहता है, तो हम क्या करें, इसको और निगेटिव में सेट करेंगे, माइनस में। तो -20 मैंने कर दिया, तो -20 में इतना गैप आता है। नीचे वाली हेडिंग में भी सेम चीज़ करेंगे हम। नीचे वाली हेडिंग के एडवांस्ड में जाते हैं और यहाँ पर भी -20 सेट कर देते हैं, ठीक है। तो इक्वल गैप आ गया। इसके बाद अपडेट करो पेज को और अपने होम पेज को रिफ़्रेश करते हैं। ये देखो अब सही लग रहा है ना, बढ़िया लग रहा है ये, ठीक है। अब अगली चीज़ क्या है भाई, रेफरेंस वेबसाइट पे ये पूरा पेज एक बार में दिखाई देता है, मतलब हमारे ब्राउज़र के व्यू पोर्ट में पूरा ये सेक्शन दिख रहा है एक बार में। हमारे एंड पे सिर्फ इतना ही दिख रहा है। अब भाई मेरे पास तो और कंटेंट तो है नहीं कि मैं यहाँ पे ऐड करूँ ताकि बैकग्राउंड इमेज पूरी दिखाई दे। जब और कंटेंट नहीं है तो हम कैसे फिर पूरे सेक्शन को फुल हाइट पे दिखाएंगे। अब इसके लिए एक नया विजेट यहाँ पे दिया हुआ है, ये है स्पेसर। ये एक ऐसा विजेट होता है जो दिखाई नहीं देता बट एक्चुअल में एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले स्पेसर को उठाएंगे और सबसे पहली वाली हेडिंग के ऊपर इसे रख देते हैं। देखो जैसे आप इसे रखोगे ना, ट्रांसपेरेंट है, दिखेगा नहीं बट ये मौजूद है। लेफ्ट हैंड साइड पे जैसे आप स्पेस को बढ़ाते जाओगे अपने आप स्पेस बढ़ता जाएगा। देखो जैसे स्पेस बढ़ रहा है बैकग्राउंड वाली इमेज प्रॉपर दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे इंक्रीज करता जाऊँगा इस तरह से 172 या 75 तक सेट करते हैं। सेम स्पेसर को नीचे बटन के नीचे भी रख देते हैं, तो आप इस स्पेसर को डुप्लीकेट कर सकते हो और फिर इसे उठा करके हम यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। देखो काफ़ी हद तक बैकग्राउंड इमेज दिखने लग गई है। नीचे वाले स्पेसर की आप चाहो तो हाइट और इंक्रीज कर दो ताकि और प्रॉपर तरीके से बैकग्राउंड इमेज दिखाई दे, ठीक है। अब पेज को अपडेट करते हैं और अपने होम पेज को हम रिफ्रेश करेंगे। आई होप इतना अभी आप सबको समझ में आ रहा होगा किस तरह से हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, बिकॉज आपके सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। इस तरह का जो कॉन्टेंट ऐसे क्रिएट करने में बड़ी मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है, कई घंटे काम होता है ये, बट चूंकि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट क्रिएट करते हैं तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आप सपोर्ट तो कर ही सकते हैं। ओके, सो देखो हमने ऑलमोस्ट सिमिलर सेक्शन बना लिया है जैसा यहाँ पे बना हुआ है। एक चीज़ और, यहाँ पर देखो लाइन ब्रेक हो जाती है ना। कॉर्नवालिस के बाद लाइन ब्रेक हो गई है, फिर ग्रेविटा नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। हमारे केस में सब कुछ एक ही लाइन में चल रहा है। लाइन कैसे ब्रेक करते हैं, पहले चलते हैं इसकी सेटिंग में, कंटेंट में जाएंगे और टेक्स्ट वाले टैब पे जाते हैं। कॉर्नवालिस के बाद लाइन ब्रेक करनी है तो कॉर्नवालिस के बाद आपको लगाना है स्टार्टिंग ब्रैकेट और आप लिख दो यहाँ पे BR और ब्रैकेट को बंद कर देना बस। जैसे ही आप देखो इतना टाइप करोगे ना, ये HTML का एक टैग होता है बेसिकली, तो लाइन ब्रेक हो जाती है। फिर से अपडेट कर देंगे पेज को और एक बार अपने होम पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखो आप, है ना, काफ़ी बढ़िया लग रहा है ये। तो इसी तरह से आप कंटेंट क्रिएट करते चले जाओगे। अब अगला सेक्शन हम क्रिएट करेंगे ये वाला।
इस सेक्शन को क्रिएट करने से पहले हमें समझना पड़ेगा ये सेक्शन कैसे बनाया गया है, क्योंकि कोई भी पेज आप क्रिएट करो, कोई भी सेक्शन क्रिएट करो, पहले समझा करो उसको, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली एक पूरा सेक्शन लिया गया है जिसको 2 कॉलम्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वाले कॉलम में एक इमेज है, सेकंड वाले कॉलम में सेम हेडिंग है, टेक्स्ट है, बटन है ना। अब हम क्या करेंगे, एक सेक्शन लेंगे, प्लस पे क्लिक करते हैं, ये 2 कॉलम वाला सेक्शन है, इसे लेंगे। 2 कॉलम वाला सेक्शन मत लो, आप 1 कॉलम वाला सेक्शन लो। इस एक कॉलम के सेक्शन के अंदर आप एक इनर सेक्शन ले सकते हो, मतलब सेक्शन के अंदर एक और सेक्शन, और जो अंदर वाला सेक्शन है ना उसको हम 2 कॉलम में डिवाइडेड रखेंगे। बाय डिफॉल्ट 2 कॉलम में पहले से डिवाइडेड होता है, ये फर्स्ट वाला कॉलम है, ये सेकंड वाला कॉलम है। एक चीज और अगर आप यहां पे ध्यान दोगे, देखो इस पूरे सेक्शन के बैकग्राउंड में एक कलर सेट किया गया है ना, कलर है यहाँ पे कुछ थोड़ा सा बहुत लाइट ऑरेंज टाइप का है। अब इसका कलर कोड कैसे मिलेगा, आपको मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर ही यूज करना है वेबसाइट डेवलप करने के लिए। अब इस वाले सेक्शन पर राइट क्लिक करो और इंस्पेक्ट वाले ऑप्शन पे जाओगे तो नीचे इस टाइप का पूरा पैनल आपके सामने ओपन हो जाता है। यहां पर आपको मिलेगा कलर पिकर, इस पर सिंपली आप क्लिक कर लेना। जैसे आप क्लिक करोगे ना, देखो इस तरह गोला बन करके आने लग जाएगा। जहां पर भी आप इस सर्कल को मूव करोगे उसका कलर कोड आपको दिखाई देता है, जैसे दिख रहा है ना यहाँ पे #FFF9F5। अगर मैं इस इमेज पे लेके आऊँ तो कलर कोड चेंज हो रहा है बार बार। तो जितना भी स्क्रीन पे कलर्स यूज़ किया गया होगा उसका कलर कोड आप यहाँ से निकाल सकते हो, बस लेफ्ट क्लिक कर देना, कलर कोड कॉपी हो गया, ठीक है। अब मैं इस वाले सेक्शन की सेटिंग में जाऊंगा, बाहर वाला जो सेक्शन है मेन सेक्शन, उसकी सेटिंग में चलते हैं। स्टाइल में जाकर के बैकग्राउंड में एक कलर सेट कर देते हैं लाइक दिस, ठीक है। देखो हमने एग्जैक्ट सेम कलर बैकग्राउंड में सेट कर दिया, हो सकता है आपको दिख रहा होगा। अब पहले वाले कॉलम के अंदर मुझे इमेज लेनी है, इमेज दिखाने के लिए ये रहा इमेज विजेट, ड्रॉप कर दो। अब भाई कौन सी वाली इमेज चाहिए मुझे, ये वाली इमेज, तो ये मेरे पास डाउनलोडेड नहीं है। राइट क्लिक करके ओपन इमेज इन न्यू टैब, और यहाँ से मैं इसे सेव कर लूँगा अपने कंप्यूटर पे, ठीक है। इस इमेज को मैंने सेव कर लिया। अब चूज़ इमेज में जा करके अपलोड फाइल्स में जाएंगे और उस इमेज को मैं अपलोड करूँगा। तो भाई वो इमेज कहाँ गई, ये रही वो इमेज, है ना, ये मैंने अपलोड कर लिया है। सेलेक्ट कर लेंगे और हमारी इमेज कुछ इस तरह के दिखाई देती है। एक चीज़ आप और ध्यान देना, यहाँ पे इमेज का साइज आपको हमेशा यहाँ पे फुल करना है ताकि एग्जैक्ट सेम साइज की इमेज आपको दिखाई देगी। अब इसके बाद इस इमेज में थोड़े से कॉर्नर्स ऐड करने हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बॉर्डर रेडियस, ठीक है। तो स्टाइल में जाएंगे और यहाँ पर बॉर्डर रेडियस थोड़ा ऐड कर देते हैं, ठीक। और इस इमेज में थोड़ा सा 3D इफेक्ट लगाते हैं। हालांकि रेफरेंस वाली वेबसाइट में 3D इफेक्ट नहीं है, बट हम थोड़ा सा 3D टाइप का इफेक्ट लगाएंगे। तो ये है बॉक्स शैडो, इस पेंसिल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे देखो शैडो टाइप का इफेक्ट लग करके आ गया। प्लस यहाँ पे आप चाहो तो शैडो का कलर भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको ऑरेंज टाइप का करना चाहूँगा तो मैं ऑरेंज टाइप का कलर कर सकता हूँ, देखो मैंने कर दिया है ना। आप चाहो तो इसको थोड़ा और स्प्रेड भी कर सकते हो, ब्लर की क्वांटिटी बढ़ा करके इस तरह से आप इसे स्प्रेड भी कर सकते हो। तो 3D टाइप की इमेज बन गई है। अब अगली चीज़ क्या है भाई, दूसरे वाले कॉलम में मुझे ये हेडिंग दिखानी है। तो पहले मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, ये हेडिंग कहीं ना कहीं इस तरह की है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्यों ना हम ऊपर से ही इस पूरी हेडिंग को यहाँ से डुप्लीकेट कर लें। देन आफ्टर इस हेडिंग को यहाँ से उठा करके ड्रैग करके नीचे वाले कॉलम में ड्रॉप कर देते हैं लाइक दिस। और फिर टेक्स्ट जो हमें चेंज करना है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। देन आफ्टर स्टाइल में जाएंगे, चूंकि हमने ऊपर से हेडिंग को डुप्लीकेट किया है तो उसकी सारी स्टाइलिंग की प्रॉपर्टीज भी डुप्लीकेट हुई हैं। तो मैं टाइपोग्राफी में जाकर के अपर केस को हटा के कर दूंगा डिफॉल्ट, ताकि एग्जैक्टली सेम ऐसा दिखाई दे जैसा यहाँ पर है ये, ठीक है। इसके बाद फॉन्ट का कलर बिल्कुल डार्क ब्लैक है, तो फॉन्ट का कलर हम डार्क ग्रे कर देंगे, ना कि डार्क ब्लैक रखेंगे, ठीक है। फॉन्ट साइज आप चाहो तो छोटा कर सकते हो, यहाँ से ये छोटा हो गया। और एडवांस में जाएंगे, -20 टॉप की मार्जिन भी यहाँ पे डुप्लीकेट हो गई थी, इसे हटा देंगे, ठीक है। इतना कर दिया। इसके बाद दूसरी हेडिंग ये वाली है, इसे भी डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसको उठा कर ड्रॉप कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। अगली क्या है भाई, यहाँ पे ये लिखा हुआ है सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट एंड लाइफ स्टाइल कोच। कॉपी करेंगे, वापस आते हैं और यहाँ पर इस हेडिंग को हम चेंज कर देते हैं लाइक दिस। स्टाइल में जाकर के फॉन्ट साइज छोटा कर देंगे, काफ़ी छोटा हो गया ये, इतना ठीक है। और एडवांस में जाकर के टॉप की जो मार्जिन है उसे थोड़ा और निगेटिव कर देते हैं ताकि दोनों के बीच में गैप कम हो जाएगा। फॉन्ट साइज थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं, है ना, इतना बेटर लग रहा है। अगली चीज़ क्या है, लॉन्ग पैराग्राफ टेक्स्ट है, इसे भी यहाँ से कॉपी करते हैं। ये पैराग्राफ एज इट इज़ ऐसा ही है जैसा यहाँ पे लिया गया है, तो हम ऊपर से इस पैराग्राफ को डुप्लीकेट करेंगे
और ड्रॉप कर देते हैं नीचे। तो एलिमेंटर में फटाफट आप काम कर सकते हो, है ना। अगर मान लीजिए ऑर्डर चेंज हो गया तो इसे उठा करके आप इस तरह से नीचे शिफ्ट कर सकते हो। एंड देन आफ्टर टेक्स्ट में जा करके हम पूरे टेक्स्ट को यहाँ पे कॉपी कर देते हैं, सॉरी पेस्ट कर देते हैं, दैट्स इट। ठीक है। नाउ अगला क्या है भाई, यहाँ पे एक बटन दिया हुआ लर्न मोर का। ये बटन एज इट इज अबाउट अस जैसा है, जैसे अबाउट मी वाला बटन था ना, सेम वैसा ही है, बस टेक्स्ट चेंज है। तो मैं इस बटन को भी यहाँ से डुप्लीकेट करूँगा और इस बटन को हम पुट कर देते हैं टेक्स्ट के नीचे। बस इसका टेक्स्ट हम यहाँ पे चेंज कर देंगे, लर्न मोर, है ना, काफ़ी ईजी है। एक बार पेज को अपडेट करके अपना फ्रंट पेज रिफ्रेश करके भी देख लिया जाए। ओके, स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये देखो आप इमेज लेफ्ट में आ गई, राइट हैंड साइड पे पूरा टेक्स्ट आ गया। अब एक चीज़ यहाँ पे आप गौर करो, ये जो हमारा टेक्स्ट और बटन है ये सेकंड वाले कॉलम में है ना, सेकंड वाले कॉलम में पूरा कंटेंट ऊपर स्टिक है, नीचे काफ़ी ज़्यादा गैप आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि इस टेक्स्ट के ऊपर और इस टेक्स्ट के नीचे इक्वल गैप रहे, मतलब ये टेक्स्ट बीच में दिखाई दे तो थोड़ा बेटर दिखेगा। प्लस ये इमेज जो है देखो काफ़ी बड़ी इमेज है, रेफरेंस वेबसाइट पे छोटी इमेज है। तो ये क्यों है ऐसा, क्योंकि जो कॉलम्स हैं ना वो 50-50% विद के कॉलम्स हैं, तो इक्वल इमेज दिखाई दे रही है, इक्वल यहाँ पे टेक्स्ट है। तो हम फर्स्ट वाले कॉलम की विद थोड़ी सी कम कर देते हैं ताकि इमेज भी थोड़ी छोटी हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे कॉलम की विद कैसे कम की जाती है, कॉलम के बीच में एक लाइन बनी होती है, जैसे आप माउस रखोगे देखो इस तरह का एक आइकन बन करके आ जाएगा, बस लेफ्ट क्लिक करना और लेफ्ट में मूव करते चले जाओ। परसेंटेज आप देख रहे हो, लेफ्ट वाले कॉलम का परसेंटेज कम होता जा रहा है, राइट हैंड साइड वाले कॉलम का बढ़ता जा रहा है। तो मतलब हमने लेफ्ट वाले कॉलम की जो विद है वो 35.5% सेट कर दी है, बाकी बचा हुआ जो विद था वो राइट वाले कॉलम में आ गया। अब इस पूरे टेक्स्ट को अगर मुझे बीच में शिफ्ट करना है, मतलब वर्टिकल अलाइन करना है मिडिल में, तो पहले मैं इसके कॉलम की सेटिंग में जाऊंगा, ये आइकन कॉलम वाला होता है, लेफ्ट क्लिक करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखो एडिट कॉलम, यानी इस पर्टिकुलर कॉलम की सेटिंग ओपन हो गई है। अब आपको लेआउट वाले टैब में ये ऑप्शन मिलेगा वर्टिकल अलाइन। राइट नाउ डिफॉल्ट है, इसे आप कर देना मिडिल, तो ये अपने आप बीचों बीच में अलाइन हो जाएगा। एक बार अपडेट करते हैं इस पेज को और अपने होम पेज को रिफ्रेश करके दोबारा देखते हैं। ये देखो आप, है ना, कितना बढ़िया सेक्शन लग रहा है। अब एक चीज़ और भाई, यहाँ पे इस इमेज और इस टेक्स्ट के बीच में गैप ज़्यादा है, हमारे केस में तो कम है। गैप कैसे बढ़ाएंगे, देखो ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, बेसिकली सेकंड वाले कॉलम के अंदर है, टेक्स्ट का बटन का सबका अलाइनमेंट लेफ्ट है, जिसकी वजह से पूरा लेफ्ट में शिफ्ट है। तो इस कॉलम में ही हम लेफ्ट में थोड़ा सा स्पेस ऐड कर देते हैं, इस कॉलम के अंदर, इस कॉलम के अंदर लेफ्ट में थोड़ा स्पेस ऐड कर देंगे तो अपने आप सारा कंटेंट थोड़ा राइट में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। तो कॉलम की सेटिंग में चलते हैं, एडवांस में जाएंगे। अब यहाँ पे एक नई चीज़ आप जान लो, क्या होता है, पैडिंग होती है। मार्जिन का मतलब किसी भी एलिमेंट के बाहर का एक्स्ट्रा स्पेस, उसे मार्जिन कहते हैं, और उस एलिमेंट के अंदर अगर हमें एक्स्ट्रा स्पेस को बढ़ाना है तो उसे हम पैडिंग कहते हैं। तो राइट नाउ पहले इस आइकन को अनचेक करो, अब लेफ्ट में पैडिंग को इंक्रीज करो, देखना कॉलम के अंदर एक्स्ट्रा स्पेस ऐड होना शुरू हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। ये देखो, है ना, लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स्ट्रा स्पेस आगे कितने पिक्सल का है, 48 पिक्सल का है। राइट हैंड साइड पे भी सेम काम करेंगे, हम थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस ऐड कर देते हैं, 48 पिक्सल का ही ऐड करेंगे। ठीक है। अब ये बेटर हो गया। एक बार फिर से पेज को अपडेट करके अपने होम पेज को रिफ्रेश करके हम देखते हैं। नो डाउट वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया है, बट मैंने आपको पहले ही बोला था मैं चीज़ें डिटेल में समझाऊंगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसी बात पे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, तो ये लर्न मोर का बटन आ गया, हमने ये सेक्शन क्रिएट कर लिया। अभी तक मैंने एक लाइन ऑफ कोड भी नहीं लिखा है और आप इसके गवाह हो, राइट। अभी यहाँ पर एक चीज़ और रह गई है, अगर आप रेफरेंस वेबसाइट पे देखोगे तो जितना भी कंटेंट है, इमेज भी एक कंटेंट होती है, हेडिंग भी एक कंटेंट है, बटन भी एक कंटेंट है। जितना भी कंटेंट हमने इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर लिया है, इसके ऊपर देखो एक्स्ट्रा स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, नीचे भी एक्स्ट्रा स्पेस है। हमारे एंड पे देखो कंटेंट और जो सेक्शन का बॉर्डर है इसके बीच में कम स्पेस है। तो हम क्या करेंगे, जो आउटर वाला सेक्शन है इसकी सेटिंग में जाते हैं, एडवांस्ड में जाएंगे और यहाँ पर पैडिंग में क्या करेंगे, जो टॉप की पैडिंग है उसे इंक्रीज करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, पैडिंग का मतलब किसी भी एलिमेंट के अंदर एक्स्ट्रा स्पेस। तो राइट नाउ हम सेक्शन की सेटिंग में है, तो सेक्शन के अंदर एक्स्ट्रा स्पेस ऐड हो जाएगा टॉप में। पैडिंग यहां से इंक्रीज करो, ये आप देखो गैप ऐड हो गया, है ना, बहुत सिंपल है।
सेम चीज़ हम नीचे भी करते हैं, 85 पिक्सल का बॉटम में पैडिंग को ऐड कर देते हैं। फिर से पेज को अपडेट करेंगे, फिर से अपने होम पेज को रिफ्रेश करेंगे। ये काम तो बार बार करना है। अब देखो कितना बढ़िया लग रहा है ये, है ना। काफ़ी अच्छा हमने सेक्शन यहाँ पे क्रिएट किया है। अब अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं। अब भाई क्या है, पैरालैक्स इफेक्ट है। राइट नाउ आप यहाँ पे देखो, जैसे ही मैं स्क्रॉल डाउन या स्क्रॉल अप करता हूँ तो बैकग्राउंड में इमेज लगी है, बिल्कुल फिक्स है वो इमेज। उसके ऊपर यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हैं। अगर मैं एक बार इस पेज को रिफ्रेश कर दूं, जब पेज लोड होता है तो ये नंबर अपने आप इंक्रीज होते हुए दिखाई देते हैं जब हम उस सेक्शन पे बेसिकली पहुंचते हैं। तो इसे बेसिकली हम कहते हैं काउंटर। ये काउंटर एलिमेंट होता है जो एलिमेंटर में पहले से मौजूद है, बस हमें उसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले एक सेक्शन बनाएंगे, उस सेक्शन के बैकग्राउंड में एक इमेज को सेट करेंगे। पहला काम तो यही करना है। चलते हैं एलिमेंटर पे। सबसे पहला काम करेंगे, एक 1 कॉलम का सेक्शन लेंगे। इस सेक्शन के सेटिंग में जाएंगे, स्टाइल पे, और यहाँ पर एक इमेज को सेट करेंगे एज अ बैकग्राउंड इमेज। तो भाई कौन सी इमेज है वो? फ्रूट्स वाली कोई इमेज है, आई थिंक ये वाली इमेज है ना। इसे ओपन कर लेते हैं। ये सारी इमेजेस मैंने पहले से डाउनलोड कर रखी हैं। जो तरीका मैंने आपको बताया ना, उसको बस फॉलो कर लीजिएगा। ओके, बैकग्राउंड में इमेज आ गई। इमेज साइज हमेशा फुल रखना है। यहाँ पे पोजीशन आप हमेशा सेंटर रखोगे। देन आफ्टर रिपीट में कर देना है नो रिपीट। डिस्प्ले साइज में कर देंगे कवर। पहले इतना काम कर लिया, ठीक। अब इसके अंदर हम लेंगे एक इनर सेक्शन। इनर सेक्शन 4 कॉलम्स में डिवाइडेड होगा, क्योंकि रेफरेंस वेबसाइट पे 4 कॉलम है, 1 2 3 4, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 कॉलम्स लेंगे। इनर सेक्शन में बाय डिफॉल्ट 2 कॉलम्स ही होते हैं। अब 2 कॉलम और ऐड करने हैं। तो कैसे ऐड करते हैं? किसी भी एक कॉलम के आइकन पे राइट क्लिक करो तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ऐड न्यू कॉलम। बस क्लिक कर देना, 3 कॉलम हो गए। एक और कॉलम ऐड करना है तो ऐड न्यू कॉलम कर दो, 4 कॉलम्स यहाँ पे हो गए, है ना, इजी, ठीक है। अब फर्स्ट वाले कॉलम में मुझे काउंटर विजेट लेना है, COUNTER। ये रहा काउंटर। काउंट डाउन मत लेना, काउंटर। ड्रैग करके ड्रॉप कर दीजिए। ये देखो काउंटर विजेट आ गया। नंबर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। ये CSS इफेक्ट पहले से लगा है, बस आपको वैल्यू चेंज करनी है। तो यहाँ पर 15 और ये लिखा हुआ ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस। चलिए इसे कॉपी कर लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर को चेंज करना है। काउंटर के सेटिंग में जाएंगे। स्टार्टिंग नंबर 0 है, एंडिंग नंबर 100। तो यहाँ पे हम कर देते हैं 15। तो 15 पे जाके एंड हो जाएगा। ये देखो 15 पे एंड हो गया। कूल नंबर लिखा है तो ये टाइटल बॉक्स के अंदर आप अपना टेक्स्ट पेस्ट कर दो, ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस। ये हो गया, ठीक है। अगली चीज क्या है, यहां पर जो ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस है इसका कलर ऑरेंज है, सेम ऑरेंज जो ऊपर हमने ले रखा है। तो बटन में जाते हैं और यहीं से कलर कोड कॉपी कर लेते हैं। कहीं से भी कलर कोड हम कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि अब ये ऑरेंज कलर हमने ऑलमोस्ट कई जगह पर ले लिया है। अब काउंटर में आ गए, स्टाइल में चलते हैं। कलर वलर चेंज करना है, वो स्टाइलिंग का पार्ट है। स्टाइल टैब में मिलेगी सारी सेटिंग, ठीक है। तो टेक्स्ट कलर नंबर का है। नंबर का टेक्स्ट कलर तो मुझे वाइट कर देना है। देखो ये नंबर के लिए सेटिंग दी है यहाँ पे, ठीक है। और टाइटल के लिए अलग सेटिंग दी हुई है। तो यहाँ पे टेक्स्ट कलर इसे आप कर दोगे ऑरेंज, ठीक। ऑरेंज हो गया। अब इसके टाइपोग्राफी भी चेंज करते हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं पॉपिंस। पॉपिंस फॉन्ट अच्छा फॉन्ट है। ट्रांसफॉर्म में कर देंगे अपर केस और फॉन्ट वेट थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं और फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर देंगे, ठीक है। फॉन्ट वेट थोड़ा और बढ़ा देते हैं, थोड़ा और बेटर लगेगा, ठीक। तो हमने बेसिकली एक काउंटर एलिमेंट कंप्लीट कर लिया है, 15 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस। अब दूसरा हमने क्या क्रिएट करना है, ये वाला क्रिएट करना है। 699K+ लिखा हुआ है ना। अब आप क्या करोगे, दोबारा आपको फिर से काउंटर यहाँ से लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जा करके आप सिंपली इसे ही डुप्लीकेट कर लो, इस काउंटर वाले विजेट को, और ड्रॉप कर दो सेकंड वाले कॉलम में। अब सेकंड वाले कॉलम में कंटेंट में जाएंगे। नंबर कहाँ पे एंड होता है, 699 पे। तो यहाँ पे टाइप कर दो 699। 699 के बाद K+ भी लिखा हुआ है, ये देखो K+ लिखा है। K+ इंक्रीज नहीं होता है। तो K+ हम कहाँ पे दिखाएंगे, ये कहलाएगा सफिक्स, नंबर के बाद का सफिक्स। तो यहाँ पे देखो बॉक्स दिया हुआ है नंबर सफिक्स। तो यहाँ पे आप टाइप कर दो K+। तो ये देखो K+ लगा रहेगा और 699। नीचे क्या लिखा हुआ है, हेल्दी पेशेंट्स। तो इसे मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और हेल्दी पेशेंट्स हम टाइटल वाले बॉक्स में पेस्ट कर देंगे। तो डुप्लीकेट करने से फ़ायदा ये होता है कि आपने एक सेक्शन परफेक्ट बनाया है, उसकी सेटिंग कलर सब सेट कर दिया है। अब जब डुप्लीकेट आप करोगे तो आपको बार बार कलर फॉन्ट वगैरह चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए मैं डुप्लीकेट यूज़ करता हूँ बार बार, ठीक है। अब फिर से इसे डुप्लीकेट कर लो भाई, यहाँ से ड्रॉप कर देते हैं थर्ड वाले कॉलम में। थर्ड वाले में क्या 12 है, सर्टिफिकेट्स एंड डिप्लोमास। तो फटाफट इसे भी हम चेंज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कर देंगे 12। सफिक्स में कुछ नहीं है और टाइटल को हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं लाइक दिस। फिर से इसे डुप्लीकेट करो एंड सो ऑन। तो एलिमेंटर में काम करना बहुत आसान है, बस इम्पॉर्टेंट यही है
कि आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आप बार बार काम करो तभी आपको ये सारे विजेट्स याद हो जाएंगे। ठीक है, लाइक दिस। एक बार पेज को अपडेट कर देते हैं और अपने होम पेज को रिफ्रेश करके देखेंगे तो ये आप देखो नंबर बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब नंबर प्रॉपर तरीके से बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है क्योंकि बैकग्राउंड में ना कलर्ड इमेज ली गई है, फ्रूट्स वाली इमेज है, फॉन्ट्स भी सही तरीके से नहीं दिख रहा है, जबकि इनकी वेबसाइट पर सब कुछ ठीक दिख रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपने सेक्शन में बैकग्राउंड इमेज तो लगाई है, उस बैकग्राउंड इमेज के ऊपर ब्लैक कलर यूज किया है जिसे हम बैकग्राउंड ओवरले कहते हैं। तो हमें भी यही काम करना होगा। सेक्शन में हमने बैकग्राउंड इमेज तो लगाई है, तो यहाँ पे बैकग्राउंड वाली सेटिंग मिलती है, इसे आप बंद करो। इसके नीचे आपको मिलेगा बैकग्राउंड ओवरले, तो यहाँ पे बैकग्राउंड टाइप में जाना और यहाँ पर बैकग्राउंड में कलर सेट कर दो ब्लैक कलर। ये देखो ब्लैक कलर मैंने सेट किया ना। जैसे ही मैंने बैकग्राउंड इमेज ब्लैक कलर को सेट किया, देखो टेक्स्ट सब प्रॉपर तरीके से दिखने लग गया। पेज को अपडेट करके फिर से अपने होम पेज को रिफ्रेश करेंगे। सो इट्स क्वाइट वेरी सिंपल, वेरी इजी। बढ़िया दिख रहा है। अगली चीज क्या है, ये जो काउंटर वैल्यूज हमने ली हैं इसके ऊपर और नीचे एक्स्ट्रा स्पेस ऐड करना है, जैसा कि यहाँ पे है, काफी एक्स्ट्रा स्पेस है। तो ये चीज क्या कहलाएगी, बेसिकली आउटर सेक्शन की टॉप और बॉटम पैडिंग। तो हम चलते हैं आउटर सेक्शन की सेटिंग में वापस, एडवांस्ड में आ गए, ये रही पैडिंग। तो भाई टॉप की पैडिंग बढ़ा दो, हम कर देते हैं इसे 50 और बॉटम पैडिंग भी कर देते हैं 50, स्पेस आ गया। अगली चीज़ क्या करनी है, हमारी जो इमेज है वो तो फिक्स है, लेकिन इसकी वेबसाइट पे ये बैकग्राउंड इमेज बेसिकली कैसी हो रही है, मतलब बैकग्राउंड यहाँ पे फिक्स दिख रही है, हमारे केस में क्या हो रही है, स्क्रॉल हो रही है ना। तो इसे पैरालैक्स इफेक्ट कहते हैं। अब ये कैसे सेट करेंगे हम, सेक्शन के बैकग्राउंड में हमने इमेज लगाई है तो सेक्शन की सेटिंग में जाना होगा और हमने स्टाइल में जाना है। बैकग्राउंड में जहाँ पे आपने इमेज लगाई थी, पोजीशन के नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अटैचमेंट, तो यहाँ पे आप इसे सेट कर दोगे फिक्स्ड। जैसे आप फिक्स्ड सेट करोगे ना, देखो अब मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, हमारे एंड पे भी बैकग्राउंड इमेज बिल्कुल फिक्स हो चुकी है। एक बार पेज को अपडेट करके अपने होम पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं, दैट्स इट। तो ये आप देखो बैकग्राउंड इमेज हमने फिक्स कर दी है। तो ये पैरालैक्स इफेक्ट कहलाता है और कमाल का इफेक्ट है। आई होप इतना भी आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आगे बढ़ते हैं। अब भाई मुझे इस टाइप का सेक्शन क्रिएट करना है। सेक्शन क्रिएट करने से पहले आपको समझना पड़ेगा वो सेक्शन कैसे बनाया गया है। तो राइट नाउ एक बड़ा सेक्शन लिया है जिसमें बैकग्राउंड इमेज को सेट किया गया है, फिर राइट वाले कॉलम में ये सारी हेडिंग लिखी हैं, सब कुछ ऐसा लिखा है, और इसके अंदर एक इनर सेक्शन लिया है जो दो कॉलम्स में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट वाले कॉलम में इस टाइप का एलिमेंट है, सेकंड वाले कॉलम में इस टाइप का एलिमेंट है। चलो इसको भी बना के फटाफट देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक सेक्शन लेंगे वन कॉलम का, ठीक है, वन कॉलम का एक सेक्शन हो गया। अच्छा, एक काम और यहाँ पे करना है हमें, वन कॉलम का नहीं बल्कि दो कॉलम का सेक्शन लेना है। वो इसलिए कि फर्स्ट वाले कॉलम के हाफ पोर्शन में पूरी इमेज दिखाई दे रही है। तो हम यहाँ पे आउटर सेक्शन के अंदर ही एक और कॉलम ऐड कर लेते हैं। अब सेकंड वाले कॉलम में बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा रीजंस टू वर्क विथ मी, है ना कहीं इस तरह की हेडिंग हमने पहले भी यूज़ की हुई है। कहाँ पे यूज़ की है, ये देखो, ये रही हेडिंग, है ना, बड़ी हेडिंग, फिर ऑरेंज कलर, सेम यहाँ पे भी वैसे ही तो है, ऑरेंज कलर बड़ी हेडिंग। तो एक काम करते हैं, ऊपर से डुप्लीकेट करते हैं, इस ऑरेंज वाली हेडिंग को डुप्लीकेट करते हैं पहले तो, और इसमें जो टॉप की मार्जिन है ना उसे हम पहले 0 कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद इस हेडिंग को उठा के लाते हैं नीचे, यहाँ पे ड्रॉप करेंगे और हेडिंग के टेक्स्ट को हम चेंज कर देते हैं, राइट। अब एक चीज आप यहां पे ध्यान दो, इनके केस में राइट हैंड साइड पे टेक्स्ट दिख रहा है, हमारे केस में लेफ्ट में है, तो इसे हम कहते हैं हेडिंग का अलाइनमेंट। तो यहां पे दिया होता है अलाइनमेंट, आप यहां पे इसे सेट कर दोगे राइट, तो राइट में शिफ्ट हो जाएगा। स्टाइल में जाकर के एक बार फॉन्ट्स को भी चेंज कर देते हैं, इसे हम कर देंगे पॉपिंस, ठीक है। तो ये पॉपिंस हो गया, और फॉन्ट का जो वेट है थोड़ा इंक्रीज करके फॉन्ट साइज छोटा कर देते हैं, ठीक, इतना बेटर है। अगला हेडिंग क्या है हमारे पास, गारंटीड रिजल्ट्स, है ना, इसे भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं गारंटीड रिजल्ट्स को, और सबसे ऊपर हमने एक बड़ी सी हेडिंग ये ली थी, इसे डुप्लीकेट करेंगे और इस पूरी हेडिंग को उठा करके नीचे ले आते हैं। पहले यहाँ ड्रॉप किया, फिर यहाँ पे कहीं ड्रॉप कर लेते हैं, और इसके बाद इस हेडिंग को इसके नीचे ड्रॉप कर देंगे लाइक दिस। टेक्स्ट को बस चेंज कर देना है, तो टेक्स्ट हमने चेंज कर दिया गारंटीड रिजल्ट्स, और अलाइनमेंट कर दीजिए राइट, दैट्स इट। एक बार अपडेट करके अपने होम पेज को रिफ्रेश ज़रूर कर लेना है। ये देखो आप, है ना। अगली चीज़ क्या है भाई, डिवाइडर लाइन है, फिर लॉन्ग टेक्स्ट लिखा हुआ है, कॉपी कर लेते हैं। तो डिवाइडर लाइन भी हमने कहाँ पे यूज़ की है, ऊपर ही यूज़ की थी, इसे मैं डुप्लीकेट करूँगा एंड देन ड्रॉप कर देते हैं नीचे, एंड इसके बाद
हम गारंटेड रिजल्ट्स के नीचे रखेंगे और डिवाइडर लाइन की भी जो अलाइनमेंट है उसे राइट कर देना है, तो अलाइनमेंट आप कर दोगे राइट। ठीक है, राइट में आ गया। आप चाहो तो इसकी विड्थ थोड़ी सी इंक्रीज कर सकते हो, जैसे इंक्रीज करोगे ये और बड़ी होती जाएगी। ओके, इसके बाद पैराग्राफ टेक्स्ट है, तो ये पैराग्राफ टेक्स्ट हम यहाँ से डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसे ड्रॉप कर देंगे डिवाइडर लाइन के नीचे, और टेक्स्ट में जाकर के जो टेक्स्ट हमने कॉपी कर रखा है उसे पेस्ट कर देंगे। अलाइनमेंट इसका भी आपको क्या करना है, राइट कर देना है। तो टेक्स्ट एडिटर में अलाइनमेंट आपको स्टाइल में मिलता है, ये रहा राइट, हमने राइट कर दिया है। अगली क्या चीज़ है भाई यहाँ पे, अब ये चैलेंजिंग पार्ट है आपके लिए, है ना। इस टाइप का हमें एक एरिया क्रिएट करना है जहाँ पे इमेज भी हो, हेडिंग भी हो, फिर टेक्स्ट भी हो। ये कैसे क्रिएट करते हैं, ये एक विजेट है जिसे कहते हैं हम इमेज बॉक्स विजेट। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इस सेकंड वाले कॉलम के अंदर एक इनर सेक्शन लेते हैं। ये रहा इनर सेक्शन, ड्रॉप कर दिया। इनर सेक्शन बाय डिफॉल्ट 2 कॉलम्स में डिवाइडेड होता ही है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। फर्स्ट वाले कॉलम में यहां पे सर्च करो IMAGE, तो ये आ गया इमेज बॉक्स, इसे ड्रॉप कर देंगे हम फर्स्ट वाले कॉलम में। ठीक है, इमेज बॉक्स बेसिकली एक इमेज, एक हेडिंग और टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन होता है। तो सबसे पहला काम, इमेज मुझे चेंज करनी है, तो मैं जाऊंगा चूज इमेज पर, अपलोड फाइल्स में जाते हैं। तो वो छोटे छोटे आइकन्स मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इन सबको मैं एक साथ सेलेक्ट करके अपलोड करूंगा मीडिया लाइब्रेरी में। ओके, सो ये वाली इमेज है, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है और ये इमेज इस तरह से दिखाई देगी। अब हेडिंग मुझे चेंज करनी है, हेडिंग में लिखा हुआ है बैलेंस्ड मील प्लान्स, कॉपी कर लेते हैं। हेडिंग वाला बॉक्स ये रहा टाइटल बॉक्स, आप हेडिंग को चेंज कर दो, बैलेंस्ड मील प्लान्स लिख करके आ गया। और डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है, ये रहा डिस्क्रिप्शन, इसे भी मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। वापस चलते हैं और हम डिस्क्रिप्शन को भी चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, इमेज हमारी ऊपर दिखाई दे रही है, मुझे लेफ्ट में दिखानी है। तो ये देखो इमेज पोजीशन का ऑप्शन दिया हुआ है, लेफ्ट कर दोगे इमेज लेफ्ट में आ जाएगी। अब स्टाइल पे चलते हैं, कलर वगैरह है वो चेंज करना है, गैप वगैरह कम करना है, ये सारी चीज़ें हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे देखो कंटेंट दिया हुआ है, कंटेंट में आएंगे, यहाँ पे आपको कंटेंट की सारी सेटिंग मिलती है। टाइटल का कलर मुझे यहाँ पे कर देना है ब्लैक, तो ये बेसिकली मैंने ब्लैक टाइप का कलर कर दिया है, डार्क ग्रे किया है बेसिकली मैंने। टाइपोग्राफी में चलते हैं, फॉन्ट साइज़ यहाँ से कंट्रोल करेंगे, तो फॉन्ट साइज़ कर देते हैं हम 16 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, और आपको ट्रांसफॉर्म में जाना है, अपर केस कर दो, सारे लेटर अपर केस में हो गए। अब इसके बाद ये जो ऊपर हेडिंग लिखी है और जो नीचे थोड़ा बहुत टेक्स्ट लिखा है, दोनों के बीच में स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। तो आप देखो टाइटल के नीचे स्पेसिंग वाला ऑप्शन दिया है, यहाँ से आप स्पेस को इंक्रीज कर सकते हो या डिक्रीज कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने स्पेस को भी कंट्रोल कर लिया है। इमेज में चलते हैं, इमेज का साइज़ और स्पेसिंग वगैरह आप यहाँ से कंट्रोल कर पाओगे। तो विद को हम यहाँ इंक्रीज कर सकते हैं लाइक दिस, 38% हमने इमेज की विड्थ को रखा हुआ है। और स्पेसिंग आप चाहो तो कम कर सकते हो, मतलब जो टेक्स्ट कंटेंट है और इमेज के बीच का स्पेसिंग, तो यहाँ पे से हम 5 पिक्सल पे रखेंगे। एक बार पेज को अपडेट करके अपना फ्रंट पेज रिफ्रेश करके हम ज़रूर देखते हैं कि फ्रंट पेज पे ये सेक्शन कैसा दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। वापस चलते हैं, पहले तो फर्स्ट वाले कॉलम की विड्थ थोड़ी सी कम करेंगे ताकि सेकंड वाले कॉलम की विड्थ थोड़ी इंक्रीज हो सके। ठीक है, अब नीचे बेसिकली हमने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, ये MAECENAS, इसको भी हमने चेंज वगैरह नहीं किया है। तो वापस चलते हैं कंटेंट में, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कहलाता है, इसका कलर हम डार्क ब्लैक कर देंगे पहले तो। और यहाँ टाइपोग्राफी में जा करके रोबोटो फॉन्ट, ठीक है, फॉन्ट का साइज़ थोड़ा कंट्रोल करते हैं यहाँ से। तो फॉन्ट का साइज़ हम यहाँ से कर देंगे 14 पिक्सल का, अब ये बेटर दिख रहा है। ठीक है, एक बार फिर से अपडेट करते हैं पेज को और अपने फ्रंट पेज को हम रिफ्रेश करके देखेंगे। ओके, लाइक दिस। ठीक है, तो ये सेक्शन तो बढ़िया दिख रहा है, एक सेक्शन हमने बढ़िया बना लिया है। अब इसे हम डुप्लीकेट कर सकते हैं, तो एक बार और डुप्लीकेट करो और एक बार और डुप्लीकेट कर देते हैं। देन आफ्टर वंस अगेन, तो एक को उठा के हम राइट वाले कॉलम में शिफ्ट करेंगे और यहाँ पर भी हम इसे डुप्लीकेट करते चले जाते हैं। अब एक एक करके आप सबकी सेटिंग और टेक्स्ट वगैरह चेंज कर सकते हो। जैसे मैं इसमें डाल देता हूँ बॉटल, ठीक है। टेक्स्ट वगैरह आप बाद में चेंज कर लेना, फिलहाल मैं चेंज नहीं करूँगा वरना बहुत टाइम लगेगा इन सारी चीज़ों को करने में। आपको आइडिया तो क्लियर हो ही गया है कि कैसे हमें इन सारे पे काम करना होता है। ठीक है, और यहाँ पर हमने आइकन्स वगैरह चेंज कर ली हैं, ऑलमोस्ट लास्ट वाला बचा है। ओके, लाइक दिस। एक बार पेज को अपडेट करते हैं ताकि हमारे चेंजेस सेव हो जाएं। अब मुझे इस सेक्शन के बैकग्राउंड में भी एक इमेज लगानी है लाइक दिस। तो वापस चलते हैं सेक्शन की सेटिंग में। ओके, स्टाइल में जाएंगे, बैकग्राउंड टाइप में, यहाँ पर ये इमेज वाला ऑप्शन है। अपलोड फाइल्स में जा करके वो बड़ी वाली इमेज मुझे अपलोड करनी है। तो कहाँ है बड़ी वाली इमेज, ये रही वो इमेज। ओपन कर लेंगे एंड देन सेलेक्ट। ऑलराइट,
सेटिंग हमें यहाँ पे फिर से करनी होती है, पोजीशन में कर देना है सेंटर सेंटर, और रिपीट में करेंगे नो रिपीट, डिस्प्ले साइज में कवर। ठीक है, इतना हमने कर दिया। अब ऊपर और नीचे एक्स्ट्रा स्पेस हमें ऐड करना है, तो बेसिकली उसके लिए हमें क्या करना होता है, आप या तो सेक्शन के अंदर भी आप ऊपर टॉप पैडिंग को भी इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ से टॉप पैडिंग को जैसे आप इंक्रीज करते जाओगे बैकग्राउंड इमेज अपने आप और विजिबल होती जाएगी। तो यहाँ पर मैं 100 पिक्सल की ऊपर टॉप पैडिंग इंक्रीज करूंगा और 100 पिक्सल की बॉटम में। ठीक है, अभी इतना ही दिखाई दे रहा है। एक बार पेज को अपडेट करके अपने होम पेज को रिफ्रेश करके हम देखते हैं। सो अभी आप देखो ये सेक्शन काफी बढ़िया लग रहा है ना, ऑलमोस्ट सिमिलर है जैसा यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा ना इन लोगों ने बैकग्राउंड ओवरले कलर में व्हाइट लगा रखा है, हम भी लगा के देखते हैं तो थोड़ा टेक्स्ट और बेटर विजिबल हो जाता है। तो यहाँ पर ये रहा बैकग्राउंड ओवरले। बैकग्राउंड ओवरले में इन्होंने व्हाइट कलर सेट किया हुआ है, व्हाइट कलर ऐसा है ना। तो देखो हमारा भी कुछ उसी टाइप का बन करके आ गया, लाइक दिस। तो भाई इस तरह से आप पूरे के पूरे पेज को डिजाइन करते चले जाओगे, ये बहुत बहुत इजी होता है। अब हम अगला काम क्या करेंगे, यहाँ पर बेसिकली प्राइसिंग टेबल क्रिएट करके देखते हैं। ये वाली प्राइसिंग टेबल ये आपके लिए बेहद जरूरी है। बाकी जितना भी कंटेंट है ना ऐसे बनता चला जाएगा। ये वाला सेक्शन भी अभी आपको क्रिएट करके मैं दिखाऊंगा। पहले मैं आपको प्राइसिंग टेबल बना के दिखाता हूँ कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हम ले लेंगे एक सेक्शन, इस सेक्शन के अंदर ले लेते हैं एक इनर सेक्शन जो 3 कॉलम्स में डिवाइडेड होगा। अब पहले तो आउटर सेक्शन में हमें एक बैकग्राउंड इमेज सेट करनी है। बैकग्राउंड में जाएंगे इमेज वाले ऑप्शन पे, और कौन सी इमेज है, काफ़ी सारे वेजिटेबल्स रखे हुए हैं। तो अपलोड फाइल्स में जाते हैं, वेजिटेबल्स वाली इमेज ये रही, इसे मैं अपलोड करूंगा। ओके, तो मैंने वेजिटेबल्स तो बैकग्राउंड में लगा दिए हैं, पोजीशन कर देंगे सेंटर सेंटर, रिपीट में नो रिपीट, डिस्प्ले साइज में कवर। ओके, नाउ इसके बाद फर्स्ट वाले कॉलम के अंदर मुझे लेना है प्राइसिंग टेबल। तो आप यहाँ पे टाइप करो PRICE, बस प्राइस टाइप कर दोगे, ये आ गया प्राइस टेबल। ड्रॉप कर दीजिए फर्स्ट वाले कॉलम में, तो अपने आप ये टेम्पलेट यहाँ पे दिखने लग जाता है। इसकी सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो गई है। ये टाइटल वाला बॉक्स है, एंटर योर टाइटल यहाँ पे दिखाई देगा। तो होस्टिंग की तरह हम करके देखते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं स्टार्टअप, ठीक है, नाम दे दिया। और डिस्क्रिप्शन में आप टाइप कर सकते हो बेस्ट फॉर बिगिनर्स। इसके बाद प्राइसिंग चेंज करनी है, तो प्राइसिंग पे आते हैं। यहाँ पे करेंसी आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको इंडियन रुपीस दिखाना है तो इंडियन रुपीस का सिंबल भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, रुपीस। जो अमाउंट आप दिखाना चाहो वो आप दिखा सकते हो। 39 है, मैं ऐसे कर देता हूँ 139। ओके, इसके बाद हम चलते हैं फीचर्स पे। नाउ यहाँ पे लिस्ट आइटम 1 2 3, ये रहे लिस्ट आइटम 1 2 3। तो लिस्ट आइटम 1 को अगर आपको चेंज करना है तो आप सिंपली इस पर क्लिक करो, ये एक्सपैंड हो जाएगा। टेक्स्ट में जो कुछ भी आप लिखना चाहो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 वेबसाइट, कि आप सिर्फ एक ही वेबसाइट बना सकते हो, तो मैंने 1 वेबसाइट यहाँ पे लिख दिया है। अगर आप आइकॉन चेंज करना चाहो तो आइकॉन लाइब्रेरी पे क्लिक कर लेना। यहाँ पर बहुत सारे आइकॉन्स आपको मिलते हैं, जैसे ये वाला चेक बॉक्स है, काफी सारे और भी आइकॉन्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। किसी भी आइकॉन को आप यूज कर सकते हो। कॉफी है यहाँ पे, मैं कॉफी भी यूज कर सकता हूँ। ओके, लाइक दिस। तो आप यहाँ पे आइकॉन्स वगैरह अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। फुटर बेसिकली क्या है, फुटर में देखो क्लिक हेयर वाला बटन दिया हुआ है, आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो साइन अप। ठीक है, अगर कोई लिंक लगाना है, कोई पेमेंट पेज का लिंक लगाना है तो वो आप यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। कोई टेक्स्ट वगैरह अगर आपको चेंज करना है, जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ वी डू नॉट शेयर योर इंफॉर्मेशन विथ एनी थर्ड पार्टी कंपनी, तो आप इस तरह से डिस्क्लेमर वगैरह भी यहाँ पे लगा सकते हो। रिबन बेसिकली क्या है, ये रहा रिबन, जैसे लगा ना पॉपुलर, आप चाहो तो इसे हाइड भी कर सकते हो। अगर एक टेबल रेडी हो गई है, इसे आप सिंपली डुप्लीकेट कर लीजिए और दूसरे वाले कॉलम में ड्रॉप कर दो। इसे भी डुप्लीकेट कर सकते हैं इस तरह से, और फिर दूसरे वाले कॉलम में ड्रॉप कर देंगे। अब सेकंड वाला जो प्राइसिंग टेबल है, इसका प्लान का नाम यहाँ पे चेंज कर दो, बेसिक कर दो यहाँ से। ठीक है, आप रिबन लगा करके इसे आउटस्टैंड भी कर सकते हो, भाई ये वाला ज़्यादा पॉपुलर है। प्राइस चेंज करना है तो यहाँ पे प्राइस कर दो भाई 239, जैसे हमने कर दिया है। ठीक है, मंथली नहीं है, ईयरली है, तो आप यहाँ पे ईयरली भी ऐसा लिख सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर लेना। अगर आप इसका हेडर कलर चेंज करना चाहो तो स्टाइल में वो सारी सेटिंग आपको मिलेगी। हेडर की सेटिंग में आपको मिल जाता है बैकग्राउंड कलर, यहाँ से आप चाहो तो इसे ऑरेंज भी कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे, ताकि ये अदर प्राइसिंग टेबल से थोड़ा स्टैंड आउट हो सके। ओके, इसके बाद अपडेट कर देना। अब एक काम और करते हैं, इस सेक्शन में टॉप पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा पैडिंग ऐड करेंगे, टॉप और बॉटम में, ताकि थोड़ा गैप आ जाएगा। ठीक है, तो टॉप में यहाँ पे कर देते हैं 40 पिक्सल और बॉटम में भी 40 पिक्सल, और बैकग्राउंड में ही हम स्टाइल में जाएंगे और यहाँ पर इसमें भी पैरालैक्स इफेक्ट को ऐड करेंगे। तो भाई पैरालैक्स इफेक्ट कैसे ऐड हो जाएगा, यहाँ पे फिक्स कर दो और अपडेट कर दो, दैट्स इट। अब एक बार फिर से फ्रंट पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं।
तो यहाँ पर आप देखो हमने पैरालैक्स इफेक्ट भी लगा लिया है और ये प्राइसिंग टेबल हो गई, ये बटन है। अभी राइट नाउ क्लिक करोगे कुछ भी ओपन नहीं होगा, हैशटैग लगा हुआ है, कोई लिंक हमने नहीं ड्रॉप किया है। तो भाई इस तरह से आप पूरे के पूरे पेज को डिजाइन कर सकते हो। इट्स रियली वेरी वेरी इजी। और अब हम क्रिएट करेंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म लाइक दिस। इस तरह का कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करना सीखेंगे, सोशल मीडिया आइकन्स लगाएंगे और इस तरह का एक टॉगल वाला सेक्शन क्रिएट करेंगे जिसमें आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को पुट कर सकते हो। तो वापस चलते हैं एलिमेंटर पे। यहां पर हम 2 कॉलम वाला एक सेक्शन ले लेते हैं। फर्स्ट वाले कॉलम में एक फॉर्म दिखाएंगे, कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो यहां पर देखो आपको सर्च करना है FORM। ये रहा फॉर्म विजेट। ये सिर्फ आपको एलिमेंटर प्रो प्लगइन में ही मिलेगा। तो मेक श्योर होस्टिंगर से होस्टिंग लेते वक्त मेरा एफिलिएट लिंक saddamkasim.com/hostinger जरूर यूज कीजिएगा। इससे आपको डिस्काउंट तो मिलेगा ही, प्लस एलिमेंटर प्रो प्लगइन भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो देखो जैसे हमने फॉर्म यहाँ पे ड्रॉप किया है, फॉर्म की फील्ड्स यहाँ पे आपको दिखने लगी, नेम, ईमेल, मैसेज। लेफ्ट हैंड साइड पे फॉर्म की सेटिंग भी ओपन हो गई। अब ऐड आइटम पे क्लिक करेंगे। मान लीजिए मुझे फोन नंबर भी यहाँ पे कलेक्ट करना है, तो लेबल में टाइप करूंगा PHONE फोन। देखो लेबल में फोन आ गया। इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट लिखा होता है ना, उसे हम प्लेस होल्डर कहते हैं। जैसे यहाँ पे ईमेल बॉक्स के अंदर लिखा है ईमेल, ये प्लेस होल्डर है। तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हो मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर, है ना, ऐसा कुछ जो भी आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो। यहाँ पे 2 बार शायद नंबर सही नहीं लग रहा है, तो मैं यहाँ पे एक नंबर को हटा दूंगा और हम लिख देते हैं सिर्फ मोबाइल या व्हाट्सएप नंबर। ठीक है। अब फोन बेसिकली किस टाइप की फील्ड होती है? नंबर टाइप की फील्ड होती है। तो यहाँ पे टाइप में आपको चूज करना है नंबर, ताकि कस्टमर सिर्फ नंबर ही एंटर कर सके, टेक्स्ट वगैरह एंटर ना कर सके। अगर आप इस फील्ड को मैंडेटरी बनाना चाहते हो कि फॉर्म तब तक सबमिट ना हो जब तक यूजर अपना फोन नंबर प्रोवाइड ना कर दे, तो यहाँ पे आप इसे रिक्वायर्ड भी कर सकते हो। सेटिंग करने के बाद सिंपली आप इस टैब को क्लोज कर दीजिए, फोन यहाँ पे आ गया। अगर फोन आप ऊपर दिखाना चाहते हो तो सिंपली यहाँ से ड्रैग करके ऐसे ड्रॉप भी कर दो, तो फोन आपका ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार अपडेट कर देते हैं। नाउ फर्स्ट वाले कॉलम के ऊपर बेसिकली मैं चाहता हूँ टाइटल लिखा रहे कि कॉन्टैक्ट अस या राइट टू अस। तो एक काम करते हैं, ऊपर जो हमने ऑलरेडी हेडिंग ली हुई है ना, इसे मैं यहाँ से डुप्लीकेट करूँगा और ड्रॉप कर देते हैं नीचे। तो पहले ले चलते हैं और इसे यहाँ पुट करेंगे, देन आफ्टर हम फर्स्ट वाले कॉलम में पुट कर देते हैं और हेडिंग को हम चेंज कर देंगे, लिख देते हैं कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, और इसमें एडवांस में जा करके जो टॉप मार्जिन थी उसे ख़त्म कर देंगे और इसका अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट अस सही लग रहा है ये। ओके, इसके बाद आप चाहो तो छोटा मोटा टेक्स्ट और भी ऐड कर लेना, फिलहाल मैं वो सब ऐड नहीं कर रहा हूँ। अब राइट हैंड साइड पे मैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वाला सेक्शन बनाऊंगा। तो पहले मैं राइट क्लिक करूंगा, इसे डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ पुट करेंगे। और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में मैं यहाँ पे FAQS टाइप कर देता हूँ और इसका अलाइनमेंट हम चाहें तो लेफ्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, नाउ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में बेसिकली टॉगल यूज किया जाता है या एकॉर्डियन यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, जैसे ही मैं इस क्वेश्चन पे क्लिक करूंगा तो एक्सपैंड हो जाता है ये। तो ये टॉगल विजेट इन्होंने यूज किया है, बट हम यूज करेंगे एकॉर्डियन, क्योंकि एकॉर्डियन इससे बढ़िया रहता है। अभी राइट नाउ आप देखो, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक किया तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिख गया। सेकंड पे क्लिक करूंगा तो उसका भी आंसर आ गया। मैं चाहता हूं कि जब सेकंड पे क्लिक करूं तो फर्स्ट वाला क्लोज हो जाए। टॉगल में ये चीज नहीं होती, बट एकॉर्डियन में ये चीज हो जाती है। तो मैं यहां पे सर्च करूंगा ACCOR, ये रहा एकॉर्डियन। इसे आप ड्रॉप कर दो FAQ के नीचे। जैसे आप ड्रॉप करोगे देखो एकॉर्डियन आ गया, इसकी सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो गई। सेकंड वाले टैब को बंद करते हैं तो सेकंड क्वेश्चन खत्म हो गया। फर्स्ट वाले को एक्सपैंड करते हैं और यहां से पहला क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं, व्हेन विल आई सी फर्स्ट रिजल्ट्स। तो भाई क्वेश्चन वाले बॉक्स में आप टाइप कर दो और जो आंसर है इसका वो आप नीचे टाइप कर दो। तो आंसर मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है, आंसर इस टेक्स्ट वाले फील्ड में जाके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, एक कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आप इस चाहो तो यहाँ से डुप्लीकेट भी कर सकते हो, ऐसे डुप्लीकेट करते चले जाओ जितने क्वेश्चंस आपको दिखाने हैं। टोटल मैंने 5 क्वेश्चन यहाँ पे रखे हैं। अब स्टाइल में चलते हैं, इनका कलर चेंज करेंगे। टाइटल का कलर मैं कर दूंगा, अभी राइट नाउ कैसा ब्लू आ रहा है ना, इसे हम कर देते हैं बिल्कुल ब्लैक। देखो ब्लैक हो गया। ये एक्टिव वाला जो रहेगा उसका कलर आ रहा है यहाँ पे कौन सा, ग्रीन आ रहा है। तो मैं इसे कर देता हूँ ऑरेंज, ताकि हमारी थीम से मैच कर जाएगा। जो हमारी वेबसाइट की कलर स्कीम है ना उससे मैच करेगा। ऑरेंज कर दिया। अब ये ज़्यादा बेटर है। एक बार पेज को अपडेट कर लिया जाए ताकि कोई भी चेंजेस लॉस्ट ना हो।
ओके अब मैं यहाँ पे सोशल मीडिया आइकन्स पुट करूंगा, जैसे कि फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, जो मेरे सोशल मीडिया पेजेस से कनेक्टेड भी होंगे। बट आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा कि मैं खुद वेबसाइट्स डेवलप भी करता हूँ। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आप मुझसे अपनी वेबसाइट्स डेवलप करवाना चाहते हैं, चाहे वो एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, एक बिजनेस वेबसाइट है, या ऑनलाइन कोर्स सेलिंग करने के लिए कोई वेबसाइट है, किसी भी तरह की साइट है, तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक दिया हुआ है, आप डायरेक्टली जा करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और एक ब्यूटीफुल सी वेबसाइट आप मुझसे बनवा सकते हैं जो 100% फुली फंक्शनल होगी और आपके बजट में भी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ सोशल मीडिया आइकन्स पुट करने के लिए सिंपली हम यहाँ पे सर्च करेंगे SOCIAL सोशल, तो ये आ गया सोशल आइकन्स। लेट्स ड्रैग एंड ड्रॉप इट। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब का आइकन दिखाई देता है। लेफ्ट हैंड साइड पे इसकी सेटिंग भी ओपन हो गई। ट्विटर को हम यहाँ से हटा देते हैं। राइट नाउ से फेसबुक है, अलाइनमेंट आप कर दोगे लेफ्ट, ताकि ये लेफ्ट में अलाइन हो जाएगा। फेसबुक में बेसिकली जो भी आपका फेसबुक पेज का URL है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ओके और मेरा YouTube का जो लिंक है वो है HTTPS। आप चाहें तो इंस्टाग्राम का भी आइकन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले आइकन लाइब्रेरी में हम जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे INSTA, तो ये आ गया इंस्टाग्राम। सेलेक्ट करके इंसर्ट कर देंगे। देखो इंस्टाग्राम का आइकन यहाँ पे आ गया और इंस्टाग्राम का लिंक आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं अच्छा कंटेंट शेयर करने की कोशिश करता हूँ। ओके सो 3 आइकन्स बेसिकली हमने यहाँ पे सेट किए हैं। अब स्टाइल में चलते हैं। आप चाहो तो इन आइकन्स का साइज़ यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, इंक्रीज या डिक्रीज जो भी आपको करना हो। बस इतना करने के बाद अब सिंपली पेज को अपडेट करेंगे और एक काम और करते हैं, इस आउटर सेक्शन में टॉप में थोड़ी पैडिंग इंक्रीज करेंगे और बॉटम में थोड़ी पैडिंग इंक्रीज करते हैं। 70 पिक्सल टॉप, 70 पिक्सल बॉटम। अगेन अपडेट दिस पेज और अपने होम पेज को हम रिफ्रेश करके देखते हैं। हियर वी गो। तो ये देखो कॉन्टैक्ट फॉर्म हमने क्रिएट कर लिया है। ये FAQ सेक्शन है। किसी दूसरे क्वेश्चन पे क्लिक करूंगा तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन अपने आप कोलैप्स हो जाता है, यानी बंद हो जाता है ना। तो ये एक काफ़ी बढ़िया सा विजेट है जो आप यूज़ कर सकते हो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को दिखाने के लिए। ये सोशल मीडिया आइकन है। अगर मैं यूट्यूब पे क्लिक करता हूँ तो आप देखो मेरा यूट्यूब का पेज ओपन हो जाता है। ये आ गया यूट्यूब का पेज। मेक श्योर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑलराइट सो बेसिकली हमने पूरा का पूरा होम पेज डिज़ाइन कर लिया है। इसी तरह से जितने भी अदर एलिमेंट्स हैं आप डिज़ाइन करते चले जाते हो। अब अगला स्टेप क्या है, अपने माइंड मैप में हम आते हैं। लोगो हमें अपलोड करना है। लोगो हम कहाँ पे अपलोड करेंगे, हेडर में। यहाँ पे अभी राइट नाउ लिख के आ रहा है overpass.in। मैं चाहता हूँ यहाँ पे लोगो आ जाए। तो वैसे तो आप कैनवा वगैरह की हेल्प से ईजिली लोगो डिज़ाइन कर लेना, बट मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो इनका ये लोगो है ना, इसे ही मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ओपन करेंगे न्यू टैब में और इस लोगो को ही मैं सेव करके और अपलोड कर दूंगा। बट आप अपना खुद का लोगो डिज़ाइन कर लेना कैनवा की हेल्प से, ठीक है। अब लोगो कैसे अपलोड करते हैं, फिर से वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन करेंगे। तो एक काम करते हैं, न्यू टैब में ओपन करूंगा overpass.in/wp-admin। तो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन हो गया। लोगो अपलोड करने के लिए आपको जाना होता है अपीयरेंस में। यहाँ पे आपको मिलेगा कस्टमाइज वाला ऑप्शन। लेट्स क्लिक ऑन इट नाउ। यहाँ पर देखो ये दिया हुआ है हेडर बिल्डर। इसमें आपको मिलेगा साइट टाइटल एंड लोगो। लेट्स क्लिक ऑन इट और यहाँ पे आप लोगो सेलेक्ट कर सकते हो। तो अपलोड कर देते हैं अपना लोगो। कहाँ गया भाई लोगो, ये रहा लोगो, ठीक है। ओपन कर लिया, मीडिया लाइब्रेरी में लोगो आ गया। लेट्स सेलेक्ट इट और यहाँ पे स्किप क्रॉपिंग आपको कर देनी है। तो ये देखो लोगो हमारा दिखने लग गया। लोगो की विद आप यहाँ से सेट कर सकते हो, काफ़ी बड़ा लोगो है तो यहाँ से हम लोगों की विद कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप overpass.in जो भी आपका डोमेन नेम है वो नहीं दिखाना चाहते हो तो साइट टाइटल में से उसे आप यहाँ से डिलीट कर देना, दैट्स इट, ठीक है। पब्लिश कर देंगे। एक बार अपने होम पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। तो अभी आप देखो यहाँ पे लोगो आ गया जो काफ़ी बढ़िया सा लग रहा है। कस्टमाइज वाले विंडो का हम बंद कर सकते हैं। अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है कि हमें एंकर मेन्यू बनाने हैं, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट नाउ हमारा ये होम पेज है। यहाँ पे मेन्यूज़ मुझे क्रिएट करने हैं कि जब कोई भी यूज़र किसी पर्टिकुलर मेन्यू पे क्लिक करे तो स्पेसिफिकली वो वाला सेक्शन अपने आप स्क्रॉल होकर के ऊपर आ जाए। तो ये कैसे करते हैं, सबसे पहले चीज़ आपको सेक्शंस में जाना होता है। जैसे ये एक सेक्शन है ना, इसकी सेटिंग में आप जाओ, एडवांस्ड में जाना और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा CSSID। तो इसको एक नाम दे देते हैं स्मॉल लेटर्स में HOME। जैसे मैंने इसको नाम दे दिया होम, ठीक है। तो ये होम वाला सेक्शन हो गया। इसके बाद ये वाला सेक्शन है, इसकी सेटिंग में जाते हैं एडवांस्ड में और CSSID में इसको नाम दे देंगे अबाउट, ठीक है। स्मॉल में लिख देना, बस स्पेस नहीं होना चाहिए बीच में कुछ भी। फिर यहाँ पे जैसे आ गए हम तो इस सेक्शन के सेटिंग में चलते हैं और यहाँ पर हम दे देते हैं इसका नाम
प्रोग्राम, ठीक है। इस वाले सेक्शन का नाम दे देते हैं प्राइसिंग। एडवांस में चलते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं PRICING प्राइसिंग। एंड देन आफ्टर लास्ट वाला सेक्शन है, इसका नाम हम दे देंगे CSS ID में कॉन्टैक्ट, ठीक है। इतना करके आपको सेव कर देना है। हर एक सेक्शन की एक CSS ID हमें क्रिएट करनी होती है, मतलब उसको एक नाम असाइन करना होता है। नाम दे दिया हमने। अब चलते हैं वापस वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, अपीयरेंस में आएंगे, मेन्यूज़ में, और यहाँ पे हम मेन्यू क्रिएट करेंगे। सबसे पहले मेन्यू का नाम देना होता है, जैसे मैं यहाँ पे नाम दे दूंगा मेन मेन्यू, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। एंड मेक श्योर प्राइमरी मेन्यू यहाँ पे सेलेक्टेड होना चाहिए। क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करेंगे, ओके। सो यहाँ पे राइट नाउ हमने एक मेन मेन्यू नाम का मेन्यू ग्रुप बनाया है। अब क्या करना है, आपको कस्टम लिंक्स मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड पे, लेट्स क्लिक ऑन इट ना। यहाँ पे लिंक टेक्स्ट में आप मेन्यू का नाम लिखोगे, जैसे कि HOME होम। अब यहाँ पर आपको क्या URL डालना है, जो आपकी वेबसाइट का URL है ना, ये है मेन डोमेन। इसे पूरा कॉपी करो HTTPS के साथ में, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा कॉपी मत करना, बस मेन डोमेन कॉपी करो HTTPS के साथ में। यहाँ पे आप क्या करोगे, उस डोमेन को पेस्ट करो, फिर आगे लगाओ / और हैशटैग, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहला होम वाला कौन सा सेक्शन था, ये वाला। इसके सेटिंग में चलते हैं, एडवांस्ड में यहां से होम को कॉपी करके और सिंपली आपको मेन्यू में हैशटैग के बाद पेस्ट कर देना है। कोई स्पेस नहीं आएगा, बस इतना ही करना होता है। ऐड टू मेन्यू पे क्लिक कर दीजिए और हमारा होम वाला मेन्यू बन चुका है। इसी तरह से दूसरा लिंक टेक्स्ट हम यहाँ पे टाइप करेंगे अबाउट मी, ठीक है। और यहाँ पर फिर से इस URL को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, वापस आते हैं मेन्यू में, और अबाउट वाले का बेसिकली मैंने नाम क्या रखा हुआ था, ABOUT अबाउट। तो भाई अबाउट मी तो लिखा हुआ आएगा, लेकिन लिंक क्या काम करेगा, ये वाला लिंक काम करेगा। ऐड टू मेन्यू पे क्लिक कर दीजिए, ये अबाउट मी आ गया। इसी तरह से एक एक करके आप सबका यहाँ पे लिंक टाइप करते जाओगे। हैशटैग स्टार्ट में लगाना है प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आवर प्रोग्राम्स। ऐड टू मेन्यू, फिर से / हैशटैग, और यहाँ पे PRICING प्राइसिंग। आपको याद होगा प्राइसिंग वाला मैंने एक सेक्शन बनाया था, यहाँ पे लिख देते हैं प्राइसिंग प्लान्स। ऐड टू मेन्यू, और लास्ट बचता है कॉन्टैक्ट / हैशटैग CONTACT, और यहाँ पे लिख देंगे CONTACT कॉन्टैक्ट मी। ऐड टू मेन्यू पे क्लिक कर देते हैं, दैट्स इट। अब सेव कर देंगे इस मेन्यू को, बस इतना ही करना होता है। एक बार अपने होम पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं, तो यहाँ पे टॉप पे देखो सारे मेन्यूज़ बन गए। अगर मैं आवर प्रोग्राम्स पे क्लिक करूँगा, देखो आवर प्रोग्राम अपने आप स्क्रॉल होकर के आ गया है ना, काफ़ी इजी है। कॉन्टैक्ट मी पे क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट मी अपने आप आ गया। अगर मैं होम पे क्लिक करूँगा तो वहीं पे रहेगा, क्योंकि होम तो सबसे ऊपर ही है। अगर मैं आवर प्रोग्राम्स पे क्लिक करूँ तो आवर प्रोग्राम्स पे फिर से वापस पहुँच गए, ठीक है। तो इस तरह से आप मेन्यूज़ वगैरह क्रिएट कर सकते हो, और ये बहुत बहुत ईजी है। अब लास्ट स्टेप हमारा बचता है पुटिंग क्रेडिट्स इन फुटर। फुटर में हमें दिखाना है भाई कि वेबसाइट मेड बाय सद्दाम कासिम या वेबसाइट मेड बाय फला फला कंपनी, है ना। तो वो क्रेडिट कैसे पुट करते हैं, उसके लिए वापस आपको फिर से जाना होता है अपीयरेंस में, कस्टमाइज में। फुटर में क्रेडिट कहाँ पे होता है, ये होता है क्रेडिट सबसे नीचे। अभी राइट नाउ लिखा है कॉपीराइट का सिंबल है 2023 पावर्ड बाय एस्ट्रा वर्डप्रेस थीम। तो यहाँ पे मैं अपना नाम डालना चाहता हूँ, तो आपको जाना होगा फुटर बिल्डर में, और फुटर बिल्डर में ये मिलेगा कॉपीराइट। तो यहाँ पर आप कॉपीराइट और कॉपीराइट का ये शॉर्टकट इसे छोड़ देना, पावर्ड बाय बस हटा करके यहाँ से आप अपना नाम पुट कर सकते हो, या ऐसा लिख देता हूँ मैं यहाँ पे वेबसाइट बिल्ट बाय सद्दाम कासिम, ठीक है। और मैं अपनी वेबसाइट का एड्रेस लगा देना चाहता हूँ, मतलब जब कोई यूज़र सद्दाम कासिम पे क्लिक करे तो मेरी वेबसाइट ओपन हो जाए। तो पहले मैं अपना टेक्स्ट यहाँ पे चूज़ करूँगा, इसके बाद देखो ये दिया होता है इंसर्ट लिंक वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जिस पेज का भी आप लिंक चाहो वो पेस्ट कर सकते हो। जैसे मैं अपनी वेबसाइट का लिंक यहाँ पर डाल देता हूँ saddamkasim.com, ठीक है, और एंटर पुश कर दिया एंड देन पब्लिश कर दीजिए। बस मैंने फुटर क्रेडिट पुट कर दिए हैं। एक बार फिर से इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं, तो ये देखो आप, है ना, कॉपीराइट 2023 तो लिख कर क्या आ रहा है, वेबसाइट बिल्ड बाय सद्दाम कासिम। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरी वेबसाइट ओपन हो जाती है। देखो saddamkasim.com ओपन हो गई, ठीक। इट्स रियली वेरी वेरी सिंपल। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर मैं अपना मेन डोमेन ओपन करता हूँ overpass.in, तो आप यहाँ पे देखो होम पेज नहीं आया। होम पेज कब ओपन हो रहा है, जब overpass.in /index.php देन /home लिखा हो, तब जाके होम पेज आ रहा है। मैं चाहता हूं कि जब कोई भी यूजर मेन डोमेन ओपन करे तब होम पेज ओपन हो जाए। तो ये कैसे मुमकिन है? राइट नाउ हमने एक होम नाम का पेज तो बनाया है,
हम जानते हैं कि ये होम पेज है, बट वर्डप्रेस को तो नहीं मालूम है ना। हमें वर्डप्रेस को बताना पड़ेगा भाई कि जब आप overpass.in कोई भी यूज़र खोलेगा तो आप क्या दिखाओगे, होम वाला पेज दिखाओ, उसे होम पेज दिखाना है। तो हम चलते हैं वापस वर्डप्रेस की सेटिंग में, कस्टमाइज़ को बंद कर देते हैं और यहाँ सेटिंग्स में आपको देखो मिलेगा रीडिंग वाला मेन्यू, उस पर आप क्लिक करना। अभी राइट नाउ होम पेज में क्या दिखता है, लेटेस्ट पोस्ट। तो यहाँ पे आपको आई स्टैटिक पेज चूज करना है और होम पेज में आप होम सेलेक्ट करोगे एंड देन सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना, बस इतना ही करना होता है। अब जब कोई भी यूजर हमारा मेन डोमेन ओपन करेगा तो आप देखो होम पेज ही सामने दिखाई देगा। तो ये सेटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्टली लोग मिस कर देते हैं, आप बहुत परेशान हो जाओगे, आपका होम पेज कभी नहीं आएगा। तो मेक श्योर आपको एक बार कैश मेमोरी भी क्लियर कर लेनी है। तो बेसिकली हमने overpass.in पे होम पेज सेट कर दिया है, ये देखो ये होम पेज आ गया और बाकी सारे लिंक बढ़िया काम करेंगे। जैसे आप क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली काम करेगा। तो उम्मीद करता हूँ भाई वीडियो आपके काम का रहा होगा। इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपका सपोर्ट हमें मिल सके और इसी तरह से मैं और भी काम के वीडियोस आपके लिए लेकर के आता रहूँ। बहुत जल्दी मैं ब्लॉगिंग के ऊपर पूरा एक वीडियो लेकर के आने वाला हूँ जिसमें डिटेल में आपको कीवर्ड रिसर्च से लेकर के हर एक चीज़ सिखाऊंगा कि आप ब्लॉगिंग में सक्सेसफुल कैसे बन सकते हैं। तो मेक श्योर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके माइंड में कोई भी डाउट है, कन्फ्यूज़न है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, या अगर आप चाहते हो कि आपके किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो भी आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हो। सो भाई इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।